मैं हूँ गाँव की छोरी बाबू बामू लहरी, जरा मुझको भी पढ़ना सिखा दे तू। आज तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, लगता है आज अकेली पानी भर के ले जाना पड़ेगा। अरे पता नहीं। अरे ताऊ, ताऊ राम राम। राम राम बेटा, राम राम। ताऊ ठीक हो तुम? हाँ बढ़िया हूँ मैं। और ताऊ घर पे सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है। और ताऊ मैं ये कह रही कि तुम्हारे इतने दिनों से बड़े वाले बेटे दिखाई नहीं दे रहे, आखिर खबर सुध नहीं मिल रही है, कैसे कहाँ चले गए? अरे वो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहा है और विदेश जाके पढ़ रहा है। ताऊ वैसे तुम्हारे पास इतने पैसे टके तो है ना जमीन जाए तो तुम इतने बड़े विदेश में पढ़ा कहाँ से लोगे? अरे ऐसा है ना, मेरा एक दोस्त है। अच्छा। तो वो सारा खर्चा झेल रहा है उसका, और वो कह रहा है मैं नौकरी लगवाऊंगा और बहुत पढ़ाऊंगा, तो इस वजह से। और उसकी जो बेटी है ना, वो शादी होगी उसके साथ। अच्छा ताऊ, तो उसने ये शर्त रखी होगी? शर्त रखी है मेरे से कि जब मेरे लड़का मतलब लड़की बड़ी हो जाएगी तब अपने बेटे से शादी करनी है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ताऊ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो ये सोचती थी मैं ही सब चिंतक हूँ, मैं ही सबका ध्यान रखती हूँ। अरे वो तो मुझे पता है। गांव में भी खूब अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं। हाँ। जैसे कि आपके दोस्त। हाँ। जो आपके बेटे को पढ़ा रहे हैं नौकरी के लिए। वो। चलो ठीक है ताऊ, वैसे आप सुबह सुबह जा कहाँ रहे हो? अरे मैं यहीं थोड़ा जा रहा था। हाँ जा रहे होंगे घूमने घामने। हाँ। ताऊ के पास काम ही क्या है, हमारे पास तो बहुत सारे काम है। पानी लाओ, भैंस का करो, ये करो वो करो। ताऊ वैसे एक बात बताओ, वैसे मैंने सुना है और देखा है तुम्हारा लड़का तो कहीं अच्छा है। हाँ। तो तुमने बिना देखे लड़की की शादी कर दोगे? अरे वो बहुत अच्छा इंसान है, वो यही कह रहा है, और हम भी बिगड़ देखे कर देंगे उससे शादी। ऐसे कैसे कर दोगे ताऊ? अगर तुम्हारे लड़के को वो लड़की पसंद ना हुई, तुम्हें पसंद ना हुई नहीं तो? हमारी एक जवान है जो हमने उसको जवान दे रखी है, वो जवान पूरी करनी है। हाँ ताऊ, फिर वो तुम्हारे लड़के को उसके बदले में पढ़ा लिखा भी तो रहा है। नौकरी से भी तो लगा। बहुत बड़ा एहसान है उसका हमारे ऊपर। सही बात है, मगर हमने भी जवान दी है उसको। सही बात है ताऊ, सही कह रहे हो। वैसे भाई जुबान तो जुबान है। हाँ। और गांव के लोगों की तो जुबानी बहुत बहुत बड़ी चीज हो। हाँ। चलो ठीक है ताऊ, राम राम। ठीक है। अरे यार पता नहीं क्या हो गया, मेरा तो दिमाग भी ज्यादा ही चलने लगा है कुछ। और एक बात समझ में नहीं आई, ताऊ के लड़के को वो पढ़ा रहा है, अपनी बेटी की भी शादी करेगा, फिर जब बेटी देगा तो दहेज भी देगा। हो सकता है अच्छा इंसान हो, और ये भी हो सकता है कि उसकी लड़की में कुछ कमी हो। लेकिन हमें क्या, जब गांव में आएगी शादी होगी तब पता चल ही जाएगा खुद कुछ ना कुछ। चलो कोई नहीं, जब होगा तब की तब देखी जाएगी। अरे हवलदार, मुझे यार बड़ा गांव का माहौल खराब सा जान पड़ता है। हाँ बहुत खराब है गांव का माहौल। और ऊपर से सूचना आई है। क्या आई है? कि सूचना ये है हवलदार कि गाय और बैलों पर पेट्रोल छिड़का जा रहा है। हाँ, उन्हें घायल किया जा रहा है। हाँ। और ये बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए हमें। हाँ। क्योंकि जब हमें ऊपर से ऑर्डर मिले तो जरूर इस गांव में कोई ना कोई जरूर कोई ब्याह है, लेकिन मैं एक को छोड़ूंगा नहीं हवलदार। मैं तुम्हें मालूम है कि मुझे भी खोटे कहते हैं। मुझे सब पता है। हाँ दरोगा खोटे सिंह कहते हैं मुझे। हाँ। पता है तुम्हें? हाँ, पता लेकिन है। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अरे दरोगा जी राम राम। नमस्ते दरोगा जी, एक बात बताओ। जी बताइए। पहले इसको आओ ने हमारी सुनो। अच्छा हाँ आप इधर आओ। एक बार किनको पकड़ के डाल लियो सुबह सुबह जेल में? कहाँ करने आए हो तुम हमारे गाँव में? इसको पकड़ के डालने? हाँ। अरे इस गाँव का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तुम्हें मालूम नहीं है? खराब हो रहा है? अरे किस बात से खराब हो रहा है? खूब बढ़िया हो रहा है हमारे गाँव का माहौल। मैं तो पूरे गाँव में फिरूं। अरे खाक बढ़िया हो रहा है भैया, उन पर तेज आवर वो डालने हैं पेट्रोल। बताओ। अच्छा हमें ऊपर से आदेश मिले हैं। तुम इतने गाल बजा रहे हो यहाँ आके कि पेट्रोल डालने हैं। एक बात बताओ, किसानों को इतना नुकसान कर रहे हैं गाय बिजार। एक बात बताओ, तुम बिजारों के ऊपर तेल डाल रहे हैं ये तो बोल रहे हो। हाँ। लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहे कि बिजार किसानों के नुकसान करते हैं, खेतों में घूमते हैं, सारी फसल को लिटा देते हैं, खराब कर देते हैं। वो कौन झेलेगा? वो कौन झेलेगा? हाँ। अरे आप गाय बाजार है कौन के? हाँ गाय बाजार भी हमारे ही हैं। फिर कौन झेलेगा? फिर क्या आप झेलेंगे? आप सब फिर आप ही झेलेंगी। सही कह रहे हो। और आप इतना ये बन ठन के ऐसे चलती हैं, ये चमक धमक के चश्मा लगा के, क्या ये है दरोगा जी। हाँ बताइए। मेरे हस्बैंड है ना। हाँ। बहुत अच्छे हैं। अच्छा। बहुत सारे पैसे कमाते हैं, विदेश में रहते हैं। अच्छा। और इतने सारे पैसे भेजते हैं। थोड़े बहुत पैसों की मैं शौक मौज करती हूँ और आधे पैसे मैं दान पुण्य में लगा देती हूँ। हाँ। मैं तो इसीलिए बहुत दिल खुश रहती हूँ और इसीलिए पूरे गांव की जांच पड़ताल करती रहती हूँ दरोगा जी। नहीं देखो ऐसा है। और ये तो तुमने सुना ही होगा कि फूलन देवी सबकी
वो रक्षा करती तुम्हारा भी है। नाम है फूलन देवी? हाँ, इस गांव की फूलन देवी? फूलन, हाँ राजगांव की फूलन देवी मैं ही हूँ। हाँ, तो ये है फूलन देवी हवलदार। हाँ ये जी। है फूलन देवी। हाँ जी दरोगा अच्छा जी। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है दरोगा ठीक जी, है। हम ही फूलन देवी है। वैसे याद रखना, कभी भी जरूरत पड़े तो फूलन देवी को याद कर लेना। अच्छा अच्छा। अरे तो फूलन देवी, अरे जब आप इतनी अच्छी हैं, आप इतनी बढ़िया हैं और इस गांव की मतलब एक शुभ चिंतक ही मान लो हाँ। इनको, तो आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप पुलिस की मुखबर बन जाए? हाँ? मुखबर नहीं बनेंगे भैया, हमारी बन जाओ। हम मुखबर नहीं बनेंगे। अरे तुम्हारी और हमारी क्या होता है हवलदार? ये नहीं, बात हैं? तो एक ही है। अरे लड़ो मत, हम फूलन लड़ देवी नहीं हैं, हम रहा। लड़ाई नहीं चाहते। हमारा हवलदार थोड़ा ठीक नहीं है जरा, हाँ, बात ये है। थोड़ी नियत सावधान नहीं है इनकी। हाँ, नहीं। गट्टे चटका देता हूँ हवलदार में। अरे ऐसे मत करो, आप लड़ो मत हवलदार जी, ऐसे मत देखो, तुम ढूको मत हमारी तरफ। हाँ। ऐसे सामने लेकिन तुम देखो। फूलन देवी, तुम भी ज्यादा दांत में निपोरो। नहीं दांत नहीं चिदोर रही हूँ मैं हैं? सही बात कर रही हूँ। निपोरो। लुपोरो हाँ। लिपोरा लपारी नहीं आती मुझको, लेकिन इतना है। आप फूलन देवी हमारी वो बन जाओ। क्या मुखबर बने? बन जाइए आप हमारी। अरे तुम हमारी बात सुनो, बताइए। मुखबर तो नहीं बनेंगे, और? लेकिन इतना है दरोगा जी, हाँ। और इतना है सिपाही जी, हाँ। हम तुम्हें कोई गांव में ऊंच नीच होगी, हाँ, हाँ। कोई दुर्घटना होगी, ठीक है। तो हम तुम्हें सूचना दे दिया करेंगे। चलिए, ये भी चलो हम अच्छी आपको बात है। बता दिया करेंगे क्या नहीं, हो रहा नहीं, है। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम तो आपको एक उससे पर्पस से कह रहे थे कि आपको थोड़ी इनकम भी हो जाएगी और क्या। नहीं देखो, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पति हमें बहुत सारा पैसा देते हैं, हम किसी के 2 पैसे नहीं मांगते। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें पूरे गांव की सूचना देंगी। ओके ठीक है, कोई भी बात हमसे नहीं छुपाएंगी। और सुनिए, सुनाइए। गाय पे कोई पेट्रोल तेजाब वगैरह कुछ भी छिड़कता है, हाँ। उसकी सूचना आप हमें देंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ, ठीक। और छुपाएंगे क्या, हमारे पेट में तो बात है ना ऐसी घूमती है। हाँ। हम तो हवा देते हैं, सुई सबको बता वाह, देते हैं। वाह। हमारे पेट में तो बात पसती नहीं है पूरे दरोगा गाँव जी। में XYZ कोई भी बात हो, हाँ। XYZ कोई भी बात होगी हमें रिपोर्ट दो। तो दरोगा जी को, हवलदार जी हाँ। को, सबको दे देंगे। हवलदार दांत में पर बता रहा हूँ मैं। चिंता मत करो दरोगा जी, ठीक है। सब कुछ बता दूंगी मैं। और सुनिए, सुनाइए। देखो हमें वो भी रिपोर्ट चाहिए कौन सी? जो कि ये गायों को दूध पी के छोड़ देते हैं लोग बाग। हाँ दरोगा जी, हाँ। दूध काट लेते हैं, चुगने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, ये हमें पूरी कितनी रिपोर्ट। सारी- गायें कितनी छोड़ देंगे ये सब। रिपोर्ट दे दें। हाँ, अरे सही कह रहे हो। है, लपन लपर मत करो, दादा मुन्ने पर बता रहा हूँ तुम्हें। वैसे दरोगा जी, हम आपको सूचना तो दे देंगे जी। लेकिन आप करोगे क्या? अरे हम ये तो ये करेंगे कि जैसे अगर आप ये ने गायों के बारे में बता दिया, हाँ। अगर बेचारी ये अगर अनाथे घूम भी रही हैं, तो सरकार ने ये अनाथे मतलब जो गौशाला बनवा रखी है, इनमें हम इनको छोड़ाएंगे। तो ठीक है दरोगा जी, पता सेवा चले कि करोगे? तुम हमारे गांव वालों को ही मारो, ना। हमारे गांव वालों ना, को ना, जेल में डाल दो। ना दरोगा जी, देखिए, अपने होते हुए ये हम कोई बंद ना इधर-उधर करने घूम रही देंगे। है गाय, हाँ, लेकिन हम गौशाला में छुड़वाएंगे। गैर अच्छा, गैर वजह से किसी को नहीं मारेंगे। बाकी अगर हमको हाँ, कोई कॉपी गाय, करके बिगाड़, देख गया, और जो बच्चे होते हैं हाँ, छोड़ देते हैं। कौतकी करता हुआ दिख गया, उसके मैं हड्डी चटका दूंगा मैं। ओके दरोगा जी। हाँ, ये बात ध्यान रख लेना तुम। ठीक है। है जी, ठीक है, तो हमें सारी सूचना देते रहना। ओके, दरोगा। हमारी अब यहीं पर ड्यूटी लग गई है इसी गांव में। ठीक है दरोगा जी। ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। दरोगा जी, जब भी इस गांव में चक्कर लगे तो फूलन देवी को याद कर अरे, लेना। बिल्कुल हाँ, करेंगे यार। तुम भी आती जाती रहना। अच्छा, अरे इनकी नियत सावधान करो, हवलदार, इनको समझाओ देखो थोड़ा। दाते बनने बोलो, बता रहा हूँ, लपन लपर ज्यादा अच्छी नहीं रहती नहीं है। सर, ये कह रहा हूँ एक रिपोर्ट हमें दीजिए। रिपोर्ट तो वो बाद में देख लेंगे, हम देखेंगे, तुम देखो। चलो ठीक है दरोगा जी, राम राम। ठीक है, मैं राम तो राम चल- राम 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 राम। हवलदार चलो, ये चलो। ज्यादा ठीक नहीं रहता। कहाँ है वहाँ? अरे वाह, यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ बदल गया। मेरा गांव पहले कैसा था और आज कैसा हो गया, वाकई। मैं हूँ गाँव। अरे यार, ये लड़का किसका है? बड़ा लंबा चौड़ा सा है ये तो, सही सा लग रहा है। मैं तो ये सोचती थी इस गांव में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। अरे इसके तो चश्मा भी लग रहा है भाई। अरे मैं तो ये सोचती थी मुझसे ज़्यादा पैसे वाला भी कोई नहीं है चश्मे वाला। मैं ही चश्मा लगाती हूँ, मैं ही सुंदर लगती हूँ, ची। और ये तो मुझसे भी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। सही है पर सुंदर लग रहा है। चलो बात करती हूँ, देखती हूँ किसका ये राजा बाबू सा लौंडा। देखती हूँ। अरे भाई, मुझे गलतफहमी तो ना हो रही है। अरे भैया, कहाँ से आए हो तुम? इस गांव में कहाँ से टपक पड़े भैया तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। वैसे भैया, आप शायद फूलन देवी हो। हाँ जी, मैं तो फूलन देवी हूँ। फूलन देवी का तो सभी पहचान लेते हैं। आप कौन है? मैं जब छोटा सा था, आप भी छोटी सी थी। हाँ। मैं विदेश से पढ़ के आया हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे विदेश पढ़ाने के लिए वैसे भेजा। आपके पिताजी का नाम क्या है? राम जी सिंह।
अरे आप रामजी ताऊ के बेटे हो? जी। अरे 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 ये तो बहुत बढ़िया बात है। आप तो भैया बड़े अच्छे लग रहे हो। आप तो पढ़ लिख के आए हो, नौकरी वोकरी लग गई कि नहीं? ताऊ बता रहे थे कि आपकी नौकरी वोकरी करने गए हो आप बाहर विदेश नौकरी में। लगी है तभी तो इतने अच्छे ठाट बाट से आए हुए हैं। अरे सही बात है, सही बात है भाई, सही कह रहे हैं ये भी। चलो ठीक है, पर पता है हमारा गांव बदला तो इसलिए, कुछ तो हमने बदला है। हमारे गांव के प्रधान भी तो चेंज हो गए हैं। अब वैसे ही बताओ, आपकी शादी वादी हो गई कि नहीं? अभी नहीं हुई। पहले आपको पता है किसकी सरकार थी? नहीं याद तो नहीं है, लेकिन आज की सरकार जो भी हो, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रही है ना। इसीलिए हमारा गांव इतनी बदल गया अच्छी है। सड़कें, इतनी हरियाली, इतना सुधार, वाकई में विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे घुसते ही लगा था कि ये अपना गांव लग ही नहीं रहा है। हाँ। अच्छा एक चीज बताओ फूलन देवी, आपकी शादी हो गई? हाँ मेरी शादी हो गई, तभी तो मैं इतनी बन के घूम रही हूँ। मेरे पति अच्छा आपने शादी भी कर ली और अब मुझे बताया तक नहीं? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली में क्या है कि आप तो मिले ही नहीं, और अब तो मिलता कहाँ से? आप तो विदेश थे और फिर हम तो भूल ही गए थे। आप हम छोटे छोटे ही तो थे पहले, और अब तो इतने अब तो साल बाद आए हो, हमने तो आपको पहचाना भी नहीं। आप भी बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ हमारी शादी जो हो गई है। शादी हो गई तो फूलन देवी बन गई हो सच में आज, है ना? हाँ, हम फूलन देवी से कम भी नहीं है। हमारे पति है ना, बहुत पैसे कमाते हैं और बहुत सारे पैसे भेजते हैं हमारे लिए शौक मौज करने के लिए। आप बहुत कम बोलती हो ना। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। मैं गांव की शुभ चिंतक हूँ ना, इसलिए मेरे पेट में। अब फिर एक्चुअली में क्या है, आप बहुत सालों बाद आए हो ना, तो इसलिए सारी बातें आपको पता। अच्छा मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? आप ताऊ के बेटे हो, आपने अभी बताया तो था। ताऊ को जानती हो? हाँ अरे लो, सुबह ही तो मुलाकात हुई थी मेरी। ताऊ से कैसी बात कर दी आपने। कैसे हो गए मेरे पिताजी? आपके पिताजी बहुत पतले दुबले हो गए हैं आपकी चिंता में। चलो मिलते हैं। हाँ ठीक है भैया जी, राम राम। राम राम। भाई हवलदार बड़ी देर हो गई है। हाँ और हवलदार जी, ये हवलदार जी, ये आदमी कहाँ से आ रहे हैं? और आज ये तो बड़ा चमक रहा। पता नहीं कहाँ से, कोई ऐसा तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हवलदार जी कि कहीं वो तो नहीं है ऊपर से आए हों कहीं। अरे कहीं चेकिंग वगैरह करने के लिए आदमी तो नहीं, देखो ऐसा आदमी तो ही ना काम में। अरे लोग के टाइप के हैं सारे, इसमें कच्चे पहन के घूमते हैं, बनियान में घूमते हैं। जा देखिए चश्मा फसमा लग रहा। चलो चलो। अरे नमस्कार सर, नमस्कार। अरे नमस्कार जी, कैसे हैं? हवलदार जी उधर आइए, भैया जी को इधर आने दीजिए। इधर आइए सरकार। जी सर। अरे सर कहाँ से हैं आप सर? मैं सर इसी गांव से हूँ। इसी गांव से हैं? आप इस गांव तो ऐसे ही ना एक आप इस गांव के तो लगते नहीं है। ये तो आप हमसे सरासर झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ। हाँ। मैं जो रामजीत सिंह है उनका बेटा हूँ। रामजीत के कोई रामपाल वो राम प्यारे जी रहते हैं इस गांव में? रामजीत नहीं रामजीत जी हैं आप शायद पूरे परिचित फूलन नहीं देवी। हैं। अच्छा हाँ, तो वो रहते हो। अच्छा रामजीत सिंह जी। जी जी। अच्छा उनके बेटे हैं आप? यस सर। अच्छा तो क्या मतलब कब बाहर जॉब करते हैं आप? जी सर, मैं बाहर से आया हूँ। क्या जॉब करते हैं यार, हमें बता सकते मैं सर हैं? इंजीनियर हूँ। अच्छा आप इंजीनियर हैं? अरे वाह, चलिए अच्छी बात है। वो तो हम ये सोच रहे थे, तो कहीं ऐसा नहीं है कहीं उल्लू बनाने आ जाते हैं इस गांव में, क्योंकि इस गांव में जो है अनपढ़ लोग हैं। नहीं सर, आपको भी देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है कि गांव में पुलिस है, तो हाँ। गांव का थोड़ा विकास हुआ है और सुधार भी होगा। हमारा ये तो कर्तव्य है, क्योंकि हम अपनी ड्यूटी पर हैं। अरे सर क्या है ना, घूमने का पर्पस हमारा ये था जी। कि आपके गांव से काफी शिकायतें आ रही हैं हमें, और वो शिकायतें ये हैं कि गाय और बैलों पर तेजाब डाल डाल के जला रहे हैं उनको। अरे तो इसलिए सरकार ने हमें इस गांव के लिए नियुक्त कर दिया गया है, इसलिए हमारी ड्यूटी इस गांव में लगा दी है। सर बहुत बहुत बधाई है सर आपको, और अरे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अरे नहीं। और सरकार भी बहुत अच्छा काम कर गाय का सब गौशाला में भिजवा। हाँ, क्योंकि हम आपकी सेवा में हम तत्पर हैं। हम हैं किसके लिए? बिल्कुल अरे ये सर, वर्दी अगर किस कोई- लिए धारण की है हमने अपने? कोई भी अगर ऐसा आपके लायक सेवा होगी मैं सर जरूर आपको सूचित करूंगा। बहुत अच्छी बात है। वो तो हमारा थोड़ा पर्पस बनता था कि आपसे थोड़ा बिल्कुल। इंट्रोडक्शन करें, थोड़ा परिचित हों, तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगा सर गांव में पुलिस को चलिए। देखने के बाद में गांव चलिए। विकास की ओर बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, लगा। बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे ओके मिलकर। सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। चलिए अच्छी बात है। चलिए हवलदार जी, क्या वो करते रहते हो? चलो चलो चलो। हाँ हाँ। अबे हवलदार जी, हाँ इस गांव में ऐसे भी आदमी रहते हैं? बताओ कितने, तो देख लो कहाँ से आ गए। बताओ कितने अच्छे इंसान चश्मा हैं लग रहा है, भाई। जूता देख रहे, चमक मार रहे भाई। अरे हवलदार जी, तुम ऐसी चीजों पे क्यों नजर डालते हो? अपनी नजर ये ऊपर से नीचे देख लो आदमी है। अरे शट अप। नीचे जैसे ऊपर देख रहे थे कि ऊपर से नीचे देख रहे थे, ये देखो कि उसकी बात करने का तौर तरीका, क्या बात करने का तरीका नहीं, था, हर चीज का तरीका वाह। था। लेकिन बात करने का भी, कपड़े पहनने का। लेकिन हवलदार जी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि इस गांव के लड़के बाहर भी पढ़ रहे हैं। वाह क्या बात है। हम तो ये सोचते थे कि कक्षा में तो नारों लेकर भाई घुमाती हुई डोल ले। हाँ कक्षा में डोले। कक्षा में डोले। फूलन देवी ने हमें बताया नहीं कुछ। फूलन देवी ने नहीं बताया।
चलिए वो भी मिलेगी, चलो, बात तो उसे भी करेंगे। बात करेंगे उससे। चलो चलते हैं, हवलदार जी हैं और ड्यूटी देखते हैं। दरोगा जी बताओ कैसे याद किया हमें? भोलन देवी इसलिए याद किया, आप तो कहती हैं कि हम तो सारे गांव की सूचना आप तक पहुंचा देंगे। हाँ जी पहुंचा देंगे, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन आप एक बात बारिश से भी तो बताइए, आई ना हमारे पास। हैं? लेकिन आप एक बात बताइए, इतना इतना अच्छा आदमी गांव में आ गया है और आपने उसके बारे में हमें सूचना तक नहीं दी। अरे दरोगा जी तुम क्या हमारे गांव को ऐसा वैसा ही समझते हो? नहीं। अरे वो राम सिंह जो ताऊ है ना, उनका बेटा है वो। पूरा अच्छा वो है कहाँ है? वो हाँ। अरे वो लंबे से ताऊ जो है, हाँ मूछ वाले। पतले से उनको पतले से। हाँ उन्हीं का इकलौता बेटा है वो। अच्छा, अच्छा। हाँ तो आपने तो हमें कभी ऐसा बताया नहीं कि इस गांव के लड़के कुछ बाहर भी मतलब अरे दरोगा जी अब अपनी लाइफ से इंटर मतलब वो मिले फुर्सत जब तो अब वो लड़का बाहर चला गया था पढ़ने लिखने। अच्छा। तो मेरे भी दिमाग से निकल गया था। अच्छा, अच्छा, अब बोले। ताऊ तो मिलते रहे, उस दिन मिले। हाँ। तो बता तो रहे थे कि उनका लड़का बाहर है। ओह अच्छा मैंने पूछ लिया उस दिन, अचानक से मेरे दिमाग पे आ गया। बाद से आई क्यों नहीं? बस बस। हे अरे हवलदार जी, ये दांत मुझे पूरा करो, मैं घट्टे बात तोड़ दूंगा करो। तुम्हारे। ये मैं बता रहा हूँ। इनकी जीभ लुभिया रही है मुझे। लो बे यार, ये भूलन दे, तुम निकल लो यहाँ से। हाँ, चलो। इनकी आदत खराब हो जाएगी, तुम जाओ यहाँ से। हाँ सही कह रहे हो, पर मैं ये कह रही थी बताइए। वो कोई लड़का गलत नहीं है, वो सही है। नहीं अरे नहीं, बहुत अच्छे इंसान है भाई, मुझसे बहुत अच्छे से बात की उन्होंने। हाँ। मैंने उनसे जब परिचय पूछा तो अपना परिचय संक्षिप्त में दिया हाँ उन्होंने। सच में ही हमारे वाह, गांव के हैं वो। बहुत अच्छे नेक इंसान है भाई, बहुत ईमानदार आदमी से लगते हैं मुझे। लेकिन फूलन दे, अब आप जाइए, इस आदमी की नीयत बिगड़ जाएगी, मैं इसको अच्छा टिप मार दूंगा। तो मैं जा रही हूँ। अब जाइए। कब आओगी तुम? शट अप, कैसी कैसी बातें करते ना। हो? हे, जिस दांत ने कम से दोरा करो मुझे देख के नीचे कलसिया में डालूंगी तुम्हारा मुंह, पूरा। जब फाड़ दूंगी तुम्हारे मुंह में। बस बस फूलन दे, बस बस, अबे गुस्सा मत समझा ले करो जी, ऐसी बात नहीं करा करें हमसे। हे हवलदार चलो पेच ढीले है चलो। तो कस देंगे, तार फाड़ छूटो एक आध। चलो चलो, ये हाँ। बात मत करो, बात ये ठंडी खुली है गिर पड़ी है दिमाग की। अरे मैं माफी मांगता हूँ आपसे फूलन दे, आप जाइए, आप तो ठीक सुख है। चिंतक हैं इस आप गांव तो दरोगा जी बढ़िया इंसान हो, जाको दिमाग सेंटर में लगाओ। सेंटर में करूंगा, ये डंडा किस लिए मेरे पास? कस दिया पेच जाको। चल 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 भाई चल। ठीक है, राम राम दरोगा जी। भाई चलो हवलदार जी के जाओ, दांत चिगोल ले तो। दांते न फोड़ रहे हो तो। मैं हूँ गाँव की छोरी। एक बात समझ में नहीं आई, ये हवलदार जो है ये मुझे देख के कुछ ज्यादा लार सी डाल है, लेकिन अब की बार यही सेट करना है मुझे। या तो इसके मुंह में कलसी दूंगी या इसका मुंह फाड़ दूंगी। आ जाएगी अब की बार, इसके मुंह में डंडा ही करना है, इसका फ्यूज जो ढीला है ना वो सही टाइट करना है मुझे। अब की पिताजी मुझे पहचाना नहीं आपने? नहीं बेटे, मैं रॉकी। अरे बेटे रॉकी, अरे तू तो बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। और बेटे कैसा है? आपकी हालत बहुत दुबली होगी ना हाँ पिताजी। बेटे, बड़ी खुशी हुई तुझसे मिलके, बड़े दिल को चैन मिल गया मेरे को। मेरा अब बेटा आप इतना चिंता बड़ा न हो करें गया, पिताजी, बिल्कुल भी। बड़ा सुंदर सा हो गया। मैं पता आपको पढ़ते पढ़ते मेरी जॉब भी लग चुकी है। अच्छा, ये तो बहुत मैं खुशी- इंजीनियर बन गया हूँ, वहाँ से कॉलेज से ही अरे। मुझे ले लिया गया। और अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे होते हुए। बस बेटे। पिताजी थोड़ा सा दिल दुखी मेरा होता है। क्यों बेटे? माँ नहीं है ना। कोई बात नहीं। आज अगर माँ होती तो बहुत खुश होती। ये घर भी सूना सूना सा लगता है। निराश ना हो बेटे, सब जो भी होता है सही होगा। अब चल, और बता, और तो सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। आप बहुत थक गए हो पिताजी, आपने हाँ खाने बेटे, पीने पे ध्यान बस- बिल्कुल भी नहीं दिया। नहीं नहीं, सब तू आ गया ना। आइए आइए बैठिए। पिताजी आज भी घर वैसे की वैसे ही है, कुछ नहीं हुआ घर में। और गांव पूरा चेंज हुआ है, लेकिन हमारा घर ऐसे की ऐसे है। कोई बात नहीं बेटे, अब तू आ गया है ना तो सब ठीक हो जाएगा। अब तू है ना, अब मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। कोई अब चिंता तेरी नहीं। नौकरी लग गई, अब बिल्कुल, सब बिल्कुल। काम हो गया, पढ़ लिख गया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब आप तू चिंता सब ना करो, संभाल मैं सब लेगा। कुछ बदल दूंगा। मेरे होते हुए आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई बात बेटा नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। अब तू आ आप गया है आप ना। खाने पीने पे ध्यान देना हाँ बेटे, और थोड़ा सा योगा वगैरह करना आप। ठीक है। अब आपको दोबारा से मैं फिर से जवान कर दूंगा। ठीक, अब मुझे है। कोई चिंता नहीं है। मेरा बच्चा आ गया मेरे घर, ओके। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। चल बेटा चल। ओके बेटा, रॉकी। हाँ पिताजी। अरे बेटे इधर आओ। क्या हुआ पिताजी? मुझे ये बताओ, तुम्हें कितने दिन की छुट्टी मिली है? अरे पिताजी बस यही तो परेशानी है, नौकरी में 2 दिन की छुट्टी पे आया हूँ मैं। अरे बेटा 2 दिन की, 2 दिन में क्या हो जाएगा? मुझे तो बहुत सारे, अभी तुम आ गए तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आप कोई चिंता ना करें, सारे काम अपने आप मैं करूँगा ना, आप परेशानी क्यों करते तो हैं? ऐसा है, मेरा एक दोस्त है, उसकी एक बेटी है, मैं उसकी शादी तुमसे करना चाहता हूँ।
अरे और पिताजी मैं इतनी उसके जल्दी घर- भी क्या है, शादी तो हो ही जाएगी। नहीं बेटे। इतना टेंशन क्यों लेते हो शादी को लेके? अब घर देख रहा है, घर कैसा पड़ा है। वो मुझे दिख अब रहा है, वो आ आपको भी मैं जाएगी, वहां पर बुला लूंगा मुझे जहाँ मैं चिंता नौकरी नहीं करता हूँ। रहेगी। मैं जहाँ नौकरी करता हूँ आपको भी वहीं पर बुला के रखूंगा। आप बहू की चिंता ना करें, शादी हो जाएगी। अभी उम्र थोड़ा ही नहीं हुई है शादी अरे की, मैंने अभी भी- अभी सेटल हुआ हूँ। थोड़ा सा बैंक बैलेंस होना चाहिए, घर भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अब शादी करके लाओ तो ऐसे टूटे फूटे घर में तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बेटे मैंने किसी से जवान करी है, अपने दोस्त से। उसकी बेटी बहुत सुंदर है। आपने जवान की है पिताजी, कोई बात नहीं, शादी कर लेंगे, लेकिन मेरे से बिना पूछे। वो सब ठीक हो जाएगा। मैं पहले उसके घर जा रहा हूँ और थोड़ा बात देख के आता हूँ करके, क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। फिर मैं तुझसे मिलके अभी बात करूँगा। ठीक है बेटे? ठीक है पिताजी। मैं देखता हूँ। ठीक है। पता नहीं पिताजी को क्या सूझा है, शादी की भी जल्दी मचा दी। और आखिर हमारे ख़ानदान में होता भी यही है कि जो बुज़ुर्ग कर देते हैं वो फाइनल होता है। उनकी बातों को हम टाल भी नहीं सकते, मना भी तो नहीं कर सकता शादी के लिए। चलो ठीक है, जैसी पिताजी की मर्ज़ी। अरे ताऊ राम राम। अरे राम 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 बेटी, और राम ताऊ राम। अब तो तुम्हारे बेटे आ गए। हाँ बेटी, मेरा बेटा आ गया। हाँ अब और तो बड़े देखा, खुश लग रहे हो। मिली तुम? हाँ मिल ली मैं। ताऊ मैंने ही पकड़े थे वो रास्ते में सबसे पहले। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। मुझसे ही मिल के गए। अच्छा। बता रहे वो तुम्हारा नाम। मैं कह रही ये अब तो तुम्हारे लड़के बड़े चीसे से हो गए हैं। सही है। कितना सुंदर है, देखा? हाँ, देखा। इसे कहते हैं, देखो हाँ। मेरे लड़के ने नाम रोशन कर दिया पूरे गांव का। हाँ सही बात है। ताऊ वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? अरे मैं उसके घर जा रहा था, अपने मित्र के यहाँ। अच्छा अच्छा, उसकी दोस्त जो के। मैंने बताई थी ना, अच्छा लड़की। बेटी के यहाँ। हाँ। अरे मैंने सुनी ताऊ वो तुम्हारे मित्र तो वो खत्म है गए, वो उनकी बेटी है बस। नहीं नहीं, है उसका शायद। हम्म। देखूंगा। सुनी है मैंने तो। अब जाके तुम खुद पता कर लो जब जा ही रहे हो तो मिलने। चलो ठीक है ताऊ, और तुम देख लो। वैसे सब बढ़िया है ताऊ। हाँ। अब तो तुम्हें खुशी मिल रही होगी, तुम्हारा अरे, बेटा तुम्हारे घर आ बहुत गया। खुश हूँ मैं। वैसे ताऊ अब तो वो यहीं रहेंगे कि चले जाएंगे? अब उसकी पता नहीं, अभी 2 दिन की कह रहा है, और उसके बाद शादी वादी का देखता हूँ। सही बात है हाँ, ताऊ। सही पहले उससे मिला हूँ अपने मित्र से। हाँ सही और है ताऊ। तुम बता रही हो कि खत्म हो गया वो। वैसे कोई और हो गया होगा शायद। ताऊ मैंने तो सुनी थी। अब देखो कह नहीं सकती क्योंकि मोहल्ले में मैं जाती तो हूँ ना हूँ। हाँ, हाँ, अपने हाँ। मोहल्ले में तो मैं घूमती रहूँ, कभी पानी लाऊं, कभी गोबर डालने जाऊं, कभी गंडे पाथने जाऊं। हाँ। है ना? तो इसीलिए देखता हूँ मैं उससे मिलके थोड़ी शादी वादी की बात करूँगा हाँ, अपने ठीक है बेटे ताऊ, की। राम राम। लड़की तो वैसे उसकी अच्छी है। ताऊ ये तो मैंने तुम्हें बहुत- पता होगा, मैंने ना देखी ताऊ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये तो तुम्हें पता होगा, मैंने ना चलो। देखी। मुझे तो अपने मोहल्ले की पता, अपने मोहल्ले में पूछ लो। अरे हाँ, गीता हाँ, सीता नीता भदीता कविता सबकी पूछ लो मुझे। ठीक है। दूसरे मोहल्ले की ना पता। अच्छा। ठीक है ताऊ। ठीक है ठीक है। ठीक है ताऊ, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। अरे बनवारी, ओ बनवारी, अरे कहाँ है? अरे ताऊ जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। जी ताऊ जी आप कैसे? मैंने तो आपको बहुत बचपन में देखा था, इतनी सी जब देखा था मैंने तो अरे मैं अपने जिगरी यार से मिलने आया हूँ, तो बात करने आया हूँ उससे। कहाँ है वो? ताऊ जी वो तो खत्म हो गए 2 साल पहले ही। क्या? आपको पता नहीं? ना बेटा, मेरे को नहीं पता। मैं तो कितनी सालों बाद आया हूँ, तो मुझे नहीं पता। जब तू इतनी सी थी, आज तू इतनी बड़ी हो गई। आपको पता नहीं चल पाई होगी ताऊ जी, पापा तो खत्म हो गए 2 साल पहले ही। मैं और अकेली हूँ। तुम्हारी माँ तो होंगी? माँ तो उनसे भी पहले ही खत्म हो गई थी। अरे दोनों ही? हाँ मैं तो अकेली हूँ, घर में अरे कोई नहीं। मेरा मित्र, अकेली नहीं बेटी, मैं हूं ना तेरे साथ। कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात मेरे घर नहीं में है। तो कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। अरे बेटी बस। ऐसे मत बोल के, कोई नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। तू मेरे पास रही हो। मैं अपने लड़की की और तेरी शादी करा दूंगा। मैं अपनी बेटी समझ के ले जाऊंगा तुझे, और अपनी बेटी समझूंगा। तो ठीक है, आपके- चिंता करने की कोई बात नहीं है। ताऊ जी आपके बेटे मुझसे शादी कैसे कर लेंगे? मेरा लड़का इंजीनियर हो गया है विदेश में जाके, और खूब पढ़ा है। पता है तुझे? तू तो बहुत इंजीनियर छोटी है- थी। इंजीनियर है तो फिर तो वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कहाँ और वो कहाँ। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अरे। कुछ परिस्थितियों की वजह से मैं नहीं पढ़ पाई। मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं पढ़ा पाए, तो बताओ वो जो मुझसे मैं कैसे करेंगे कहूँगा शादी? वो मानेगा। पता है, तू जब छोटी सी थी ना, तो तेरे पापा से मेरा वायदा हुआ था कि तुम अपने लड़के को और मेरी लड़की की दोनों की शादी कराओगे। तो हम दोनों ने
वचन लिया था कि हाँ कराएंगे। उसके बदले में तेरे पापा ने और मेरे बेटे को पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा बनाया, विदेश भेजा। मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। सिर्फ उसी की बदौलत है जो मेरा बेटा आज इतना ऊंचा बन गया। और चिंता करने की कोई बात नहीं है बेटी, मैं तुझे अपनी बेटी बना के ले जाऊंगा। ठीक है बेटे, आपकी चिंता न करना, कोई बात की परेशानी हो तो मुझसे कहना। आपकी और मेरे पिताजी की क्या बात हुई वो तो मुझे नहीं पता, पर जैसा आप चाहो वैसा करिए। ठीक है बेटे, समझदार इसी से कहते हैं, जो बड़े बूढ़े जो कह जाए और वो करें बेटियां और बेटे, वही समझदारी होती है। ठीक है ताऊ जी आइए, आप आए ही हैं तो अरे नहीं बेटी चलो। ठीक है आप आइए। ठीक है चल चल ठीक। लीजिए ताऊ जी। अरे बेटा तूने परेशान हो गई। और बता बेटा। सब ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं है। मम्मी पापा के बिना मन नहीं लगता है मेरा। अब मेरे जिगरी यार को क्या हो गया था ऐसा जो अचानक ऐसा हो गया, मुझे पता ही नहीं पड़ी। पापा जी को तो हार्ट अटैक आया था, इसी वजह से वो खत्म हो गए। और अच्छा, मम्मी अच्छा। तो उनसे पहले ही खत्म हो गई। हाँ, बताया था बता मैंने। तो रही थी। मम्मी बीमार रहती थी बहुत, इसी वजह से मम्मी भी खत्म हो गई। तो मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। अब इस घर में इतने बड़े में मेरा मन भी नहीं लगता है। अरे चिंता ना कर, मैं अपने लड़के से बात कर ली है, वो राजी हो जाएगा। मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा, तू अकेला मत समझ अपने आप को। अब ताऊ जी आप ये वाली बात कह रहे हैं तो वो तो इंजीनियर हैं, तो वो मुझसे शादी कैसे कर लेंगे, मुस्गवार से? नहीं बेटे, जो मैं कहूँगा ना वो करेगा। मेरा बेटा इतना बढ़िया है। अच्छा, जो मैं कहता हूँ वो करता है वो। ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा। ठीक है, ठीक है बेटे? आप करो वैसे। हाँ चिंता ना करना तुम। ठीक। ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ अब। ठीक है बेटे, मैं 15 दिन बाद तेरी शादी करवा दूंगा अपने बेटे से, और मैं तुझे अपनी बेटी बना के ले जाऊंगा। चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है बेटे? ठीक। चलता हूँ मैं। ठीक है, राम राम। राम राम। ना करना है। अरे बेटे जी पिताजी। क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं, इस घर के लिए तैयारी कर रहा हूँ, घर को बनवाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये तो काम बाद में होते रहेंगे, घर वर बनाना। मैंने एक बात सोची है, मेरा जो मित्र था उसकी एक बेटी है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी है, घर लायक है। तो मैं उससे 15 दिन में और तुम्हारी उसकी शादी करना चाहता हूँ। पिताजी आप शादी की इतनी जल्दी कर क्यों रहे हैं? मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा, मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? मैं जब सेट हो जाऊंगा, कैरियर मेरा बन जाएगा, तो मैं खुद ब खुद आपसे बोल दूंगा शादी के लिए। अरे मेरा मित्र होता ना तो 15 दिन क्या, मैं 20 दिन भी रुक लेता, मगर मेरी बेटी वहाँ बहुत परेशान और अकेली है। तो बताओ तुम्हें क्या करना है? और मैं 15 दिन के पढ़ी अंदर लिखी है अंदर पिताजी या नहीं? नहीं बेटे, पढ़ी लिखी नहीं है, मगर वो इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उससे ज़्यादा उसका बाप अच्छा था कि उसके एहसान मेरे पे कितने हैं। मैं इसीलिए सोचा है कि कम से मैं कम आप मेरे बारे में इतना तो सोचिए कि कहाँ मैं इतना पढ़ा लिखा, कहाँ एक गंवार को तुम मेरे गले बांधोगे? चुप रह। तुझसे कहा ना 15 दिन में शादी करनी है। उसके एहसान हमारे ऊपर कितने हैं, और अच्छी लड़की है, कोई कमी हो तो अब बता उसमें, पहले तू देख ले। मगर तुझे करनी है तो करनी है। मेरे जो मैंने उसके बाप को वचन दिया था वो पूरा करना है मुझे। आपके वचन के चक्कर में आप मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे, मेरे ऐसा जीवन को कुछ नष्ट कर नहीं है देंगे। बेटे, जैसा हम कह रहे हैं वैसा उस बात पे मान के चल कि लड़की जब हमने देख रखी है तो अच्छी होगी। और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे थे, उनके हमारे ऊपर बहुत एहसान है। पिताजी आप शादी तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं रह पाऊंगा, आप मेरे दिल को नहीं जीत पाओगे। चुप रहे। पता है वो लड़की कितनी अच्छी है, तू देखेगा तो ये कहेगा हाँ मेरे बाप ने मेरा फैसला अच्छा किया। सारे गुण हैं उसके अंदर, जैसे बहू बेटियों में होते हैं। मैं उसको आज से नहीं, बहुत सालों से जानता मैं हूँ। आपको कैसे समझाऊं पिताजी? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस करनी है तो करनी है तेरी शादी। सुन लिया? मेरे भी कुछ वो हैं जो मैंने जबान दे रखी है। उसके मोहल्ले वाले क्या कहेंगे मुझसे कि ये दोनों मित्र थे और इन्होंने एक दूसरे से वचन लिया था, आज ये दोनों बेटे के पीछे मना कर रहे ठीक है, हैं। जैसा और बेटी आपको भी सही अकेली लगे। है। जैसा आपको सही लगे। 15 दिन में मुझे शादी करनी है, बेटी मेरी वहाँ अकेली है। सुन लिया? मैं चलता हूँ। देखो बेटे, अब ये घर तुम्हें संभालना है बेटी, और तुम सुन लो, तुम्हें भी बहू को ध्यान रखना है, किसी बात की परेशानी ना हो।
समझ गई बेटी? ठीक है। तुम्हारा घर है, अच्छे से रखो ठीक और है। हमारा भी ध्यान रखो। हम तुम्हारा रखेंगे। बहू नहीं हो अब मेरी, तुम बेटी बन के आई हो। इस घर को तुम संभालना है, कैसे संभालना है, ठीक है? चलो बेटी, चलो घर, चलो अंदर। हो गई शादी? खुश? ये पकड़ो इसे, और जितना हो सके मेरे से दूर ही रहना, समझे? तुम मतलब ऐसे क्यों दिखा रहे हो मुझे गुस्सा? बस बोल दिया ना, पिताजी की खुशी में खुश था मैं। शादी हो गई, पड़ गई मेरे गले पल्ले गंवार। पिताजी ने तो सब कुछ मुझसे कह के शादी करी थी, फिर ये ऐसे गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं कि मेरी खुशी में ही खुशी है और मेरा बेटा मान जाएगा। और पता नहीं क्या, मैं पिताजी से ही बात करती हूँ, ये इतना गुस्सा दिखा रहे हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ, पेट में डाल लेती हूँ अपनी बात को। देखती हूँ, शायद पहला दिन है, शायद मेरे प्यार से बदल जाएं। कहाँ की तैयारी हो रही है? क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहा हूँ, मुझे जहाँ जाना है। कहाँ जा रहे हैं? अभी तो शादी हुई है। अब ये शादी नहीं है, ये कोई शादी होती है? क्यों? और जबरदस्ती मेरे गले पड़ गई, पिताजी की खुशी है, मैंने खुशी रख दी, ठीक है तो ना? तब क्यों हाँ करी थी मुझसे? मुझे जाना है, बस रहने दो, निकलना है मुझे। शादी जिंदगी का ड्रामा बना के रख दिया तुमने। अरे बेटे, कैसे, कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ पिताजी, मुझे जाना कहाँ है। पे? ड्यूटी पे जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा? अरे बेटे, फोन आ गया मेरा, मुझे जाना है अभी। कल ही तो आपकी शादी हुई है और आज जाना मैंने होगा। आपकी बात मानी ना पिताजी, शादी आपने कराई, मैंने कर ली। इससे आगे मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। आपने मेरा जोड़ देखा? उस लड़की को देखा, मेरे साथ खड़ी हो जाती हो तो 1:30 बज जाता है। अरे बेटे, मैंने जोड़ नहीं देखा, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुझे बता आपने नहीं शादी सकता। की, आपकी बेटी घर में आ गई है, उसे खिलाओ पिलाओ, तंदुरुस्त करो, मोटा करो, पतला करो, जो करना है वो करो। बस मुझे माफ करो, मुझे जाना है बस। अरे बेटे, बात तो सुन। मैंने पिताजी बोल दिया मेरी ना, बात प्लीज सुन। मुझसे हाथ जुड़वा लो, मुझे जाना है, मेरा कॉल आ चुकी है, मुझे ड्यूटी पे निकलना है अभी तुरंत। बस पिताजी मुझे क्षमा करो। क्या ये दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा है भगवान? बेटे को क्या बताऊं मैं कि क्या मजबूरी थी, क्या मैंने वचन किए थे, उसको क्या क्या बताऊं। मगर मैं, चलो बेटी से बात करता हूं मैं। अरे बेटी, क्या हुआ, कैसे रो रही हो? क्या बताऊं पिताजी, आपके बेटे ने तो मुझे समझा ही नहीं कुछ। क्यों? आप तो यूं कह रहे थे कि मेरी बात मानेगा, वो सब कुछ आप मेरे कहे अनुसार करेगा। वो तो मुझे समझते भी नहीं है और मुझे इतना गुस्से में बोल के गए हैं कि तुमसे मेरी शादी होगी, तुम गवार से, तुम मेरे साथ अच्छी नहीं लगती हो। कोई बात नहीं बेटे, थोड़ा समझने में उसको थोड़ा वैसा है ना, पढ़ा लिखा है तो उसके दूसरा दिमाग है, थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको। मैं हूं ना, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब मैं तुझे अपनी बेटी बना के लाया हूँ तो चिंता मत कर कुछ भी, ठीक है? थोड़ा उसको टाइम लगेगा, समझ ठीक है जाएगा। पिताजी। वो दूसरी जगह रहता है ना, तो इस वजह से उसका दिमाग है। चल तू खुश रहे बस, चल। हाय, ये किसकी बहू है? नमस्ते जी, नमस्ते। अरे किसकी बहू है तू? तुम जानते नहीं हो मुझे? नहीं, मैंने तो तुझे पहली बार देखा है। किसकी बहू है? वो ताऊ जी बोलती है ना। हाँ, बोलते तो ताऊ जी है। राम सिंह चाचा की बहू की बेटी तो ना है तू? हाँ, उन्हीं का। वो अपने ससुर का नाम नहीं लेना चाहिए ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, आप संस्कारी है। अरे बहुत संस्कारी बहू है भाई, बहू भी बढ़िया है, बेटा भी बढ़िया। उसी की तो नहीं है जो विदेश से आए पढ़ के नौकरी वाले? हाँ, मैं उन्हीं की बीवी हूँ। अच्छा, उन्हीं की पत्नी हो? चलो ठीक है भाई, लड़का भी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, नौकरी वाला है, लड़की भी संस्कारी है। चलो बढ़िया है। और ठीक ठाक हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सीमा है। सीमा? मेरा नाम वैसे फूलन देवी है और मैं इस गांव की फूलन देवी हूँ। मैं अच्छा। कहने का मतलब यह है कि मैं सबकी शुभ चिंतक हूँ, और तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो, परेशानी हो तो मुझे बता देना, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सबका बहुत साथ दूँ। कोई बात नहीं, आजकल का तो जमाना है, गिर जाने दे, पल्लू गिर रहा है तो नहीं। कोई हमारे बड़े बूढ़े भी ऐसे हैं हमारे गाँव के, देखते ना है बड़ी बहुओं अच्छा को। नहीं लगता है ना। हाँ, वो बात तो खैर ठीक है, सही बात है। लेकिन हमारे गांव के बड़े बूढ़े भी ऐसे ना है जो बहुओं को देख के दहाड़े, ऐसे ना है, अच्छे हैं। वैसे तुम्हारे पति तो ठीक है?
हाँ वो ठीक और है। सही व्यवहार कर रहा है तो तेरे साथ? हाँ हाँ सही से रखे है तुझे, प्यार व्यार कर रहा है कि ना है? हाँ खूब करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, संस्कारी है, बहू अच्छी है तो प्यार भी करेगा, लड़का भी अच्छा है, वैसे समझदार है। नहीं है, यहाँ पे चले गए हैं वो। चले गए? हाँ क्यों? क्यों? उनकी जॉब लगी हुई है ना, तो यहाँ रहते नहीं है, वो वहीं चले गए। अरे वो बात ठीक है, लेकिन कल परसों ही तो तेरी शादी हुई, एक दिन में ही छोड़ के चला अरे गया। उनका अर्जेंट कॉल आ रहा था, इसी वजह से वो चले गए फिर। सही बात है, तो क्या बढ़ता होगा तुमने, एक दो दिन में अब कोई बात होते ही तो चले गए। कोई बात नहीं, घर को भी तो संभालना जरूरी है ना। हाँ सही बात है, वो तो खैर तुम संभाल लोगी, समझदार हो। चलो ठीक है, अब आएगा तो रहेगा तो तुम्हारे लिए, ऐसी कोई दिक्कत भी ना है। चलो ठीक है बेटा, आराम से जाना पानी ठीक है, लेके, ठीक है? राम राम जी बेटा, राम राम। अरे बहू तो बड़ी अच्छी है इसकी, बड़ी सुंदर है, संस्कारी है, कहने का मतलब ये है सुंदर हो कैसी भी हो पर संस्कारी है भाई। इज्जत से बोल रही थी मुझसे तो, पर मेरा क्या है, इज्जत से नहीं बोलती तो फूलन देवी क्या उसको ऐसे ही मुंह लग जान देती, सड़ा देती उसे। अरे यार उसकी बहू भी सही थी। अरे ताऊ राम राम। अरे ताऊ बेटी। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है ताऊ। अरे क्या हुआ बेटी? अरे मैं ताऊ ये कह रही, तुम तो बहू बड़ी जल्दी लपक लाए और हमें पता भी ना चली, दावत फवत ना खिलानी पड़े ताऊ। अरे ऐसी कोई बात ना है। बड़ी जल्दी करी ताऊ तुमने, बड़ी जल्दी मनसिया सी मांस दी। अरे वो ऐसी थोड़ी, तुम्हें मालूम तो है, तुम गांव गांव की तो देखती रहो। क्या देखती हो ताऊ, दुनिया दावत करे, तुमने तो दावत भी ना करी, कहने को तुम्हारा अरे लड़का तो नौकरी खा वाला लिया है। दावत, दावत अच्छा। खानी है ना, दावत खा ली है। वैसे ताऊ बहू तो सही है तुम्हारी, आज अरे मिली। बहू हमारी बहुत अच्छी है, बस ने थोड़ी पढ़ी लिखी ना है, पढ़ी? मगर अरे ताऊ बहुत अच्छी है। कैसी बात कर दी तुमने, पढ़ी लिखी? पढ़ी लिखी का मैं लार लटके होते हैं पढ़ी लिखी में। अब ताऊ पढ़ी लिखी ना है लेकिन संस्कारी है, बहू बढ़िया हाँ, है। बहू बहुत अच्छी हाँ है। आज मिली मेरे को तुम्हारी बहू। अच्छा अच्छा हाँ नमस्ते कर रही, पैर छू रही, बहुत संस्कारी है ताऊ, बहुत बढ़िया है, तुम्हारे लड़का की तरह बहुत बढ़िया है, तुम्हारा लड़का भी बहुत बढ़िया है ताऊ। हाँ, हाँ। हाँ हमारी और भी ताऊ बहुत तुम भी बढ़िया हो वैसे, पर थोड़े कंजूस हो। हैं? हाँ ए हमने क्या कर दिया? ताऊ तुमने दावत ना खिलाई, मुझे ना बताई, मतलब अरे फूलन देवी ना दावत बताई की तो नहीं है कि दावत खिलाएंगे खिलाएंगे, सब गांव को खिलाएंगे, बगैर ने कोई ताऊ दावत है, मत खिलाइयो, ख्याली राम की दुकान से वो मंगा लिए लड्डू। अरे मेरे नाती आएगा ना जब लड्डू का, तुम्हें और भी चीज खिलाएंगे। अरे ताऊ कैसी बात कर रही है, हाँ। नाती आएगा ब्याह कर लो अब नाती, फिर अरे। कहती है नाती बड़ो है जाएगा जब ना, खवाऊंगा, ना, ना, ना। फिर कहती है नाती को ब्याह करूंगा जब अरे खवाऊंगा। देखो। ताऊ तुम तो बड़ा कंजूस ना देखो मैंने कंजूस कोई। ना, जब हम कह दे मैं बाबा को पूरी भी करें। अरे क्या कहो ताऊ, तुम भी कैसे हो? क्यों, हमने जब वादा करी है अपने लड़का से और अपने दोस्त से भी कि तेरी शादी कराएंगे तो हमने करा दे। अरे ताऊ तो हमें कहाँ मिल गो, हमें तो लड्डू भी ना मिले। अरे जब नाती हो जाएगा लड्डू का थैली आएगी पूरे। अच्छा पूरे तो गांव डिब्बा में भेजियो बंटवा- ताऊ, थैलिया का जमाना तो गयो। अच्छा तो डिब्बा ही भेज देंगे हाँ, भाई। ख्याली राम की दुकान देवी, पर। तू खुश रहे। हाँ मैं तो खुश हूँ हाँ। ताऊ, मैं तो देखो दुनिया को देख के खुश हो दूँ, खुशन को देख और के। देखना रही हमारी हालत पहले कैसे होगा। हाँ, बहू अब के तो आने ताऊ से चौड़े है गए। बहू कम और बेटी ज्यादा है, हमारा ख्याल बहुत अच्छी तरह सही बात है, अब तो ताऊ बहू के आने से चौड़े है गए। और देखना रही हमारे हाथ पैर पहले कैसे और अब कैसे है। हाँ ताऊ लप लग रहे हो आज। हाँ। हाँ बड़े हमारी खुश लग रहे बहू हो। अब बहुत अच्छी है, पूरे गांव में अच्छी है। टाइम तो खुराक दे दो ही तुम। और क्या? हाँ तुम ले चले, ले तो। अब जान चलो दो। ठीक है ताऊ, राम राम। राम राम। बहू, ओ बहू, जी पिताजी। कोई बात की परेशानी तो ना है? कुछ सामान तो ना आना घर का? नहीं नहीं पिताजी, वो मुझे कपड़े धोने थे, आप इन कपड़ों को उतार दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, उतार दूं, गंदे तो लगना रहे, मगर तू अरे पिताजी आप उतारो इन तू कपड़ों को। कह रही है तो चले चल, आओ जी। उतार के तुम धो दियो। अरे फाइल तो घर पे रहेगी। ओह शिट, लगता है मुझे दोबारा गांव लौटना पड़ेगा। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। अरे बड़े उदास से लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए अरे हो? मैं फाइल भूल गया था, घर जा रहा हूँ मैं। अच्छा फाइल भूल गए थे आप? अरे मतलब जा रहे हो अपनी जॉब पर? जी। अरे इतनी जल्दी? अभी तो कल परसों शादी हुई है, पर तुमने तो लड्डू भी नहीं खिलाए, बड़े अच्छे पुरस्कार निकले। क्या बताऊँ दीदी, बस रहने दो आप। अच्छा ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, बड़े परेशान से लग रहे हो, टेंशन है किसी बात की? टेंशन क्या, शादी आपको नहीं लगता जबरदस्ती हुई है? आपको पता ही नहीं है मेरे अरे बारे नहीं में। नहीं नहीं, आपकी बहू तो सही है, क्यों आपने शादी नहीं करी उनसे? आपको सही लगती है? अरे सही है, हम भी बस मिली तो थी आप थोड़ी भी देर। गांव में रहो और बहू भी गांव में ही रहेगी। अरे ऐसी बात तो क्यों ज़्यादा करते मैं हो? फाइल भूल गया, मुझे थोड़ा जल्दी है। अरे 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 कैसी बात करते हो, जल्दी जल्दी चले तो जाओगे, तो मैं जाना तो परदेश में ही है, लेकिन हम तो गांव गए हैं, थोड़ा गांव के लोगों से भी बातचीत कर लिया करो, मेरा आप मतलब ये है। बहुत कम बोलती हो ना, मुझे आए प्लीज फाइल लेने हाय, जाना, मुझे जल्दी क्या कह बोलो। दिया तुमने, मेरी बोलने का जो तारीफ कर देना है बस पूछो मत। पर मैं, मेरा कहने का मतलब ये, आपकी बहू तो सही है, तुमने लड्डू खिलाने के बारे तो ना कर रहे हो कहीं ऐसे?
ना कुछ ना, बस ज्यादा पूछना ठीक नहीं है। अब मेरे परेशानी को समझो। अच्छा, थोड़ा कहना बहुत तुम्हारी समझना। पसंद की नहीं है बहू? पसंद की होती तो ऐसा ही थोड़ा दिखता मेरा। ओफो, मतलब कहने का मतलब ये है तुम्हें पसंद नहीं है? वैसे सही है, संस्कारी है, अच्छी है बहू, मिली थी आज मुझे। बस रहने दो। अरे ये तो ज्यादा बड़ी टेंशन में कोमा फोमा में चले गई थी। अरे फाइल लाने बेटा, इतना को जाओ, मैं हाँ, गाँव को ठीक जा है। रही हूँ। बस बस रहने दो। ठीक है बेटा, ठीक है, बड़े गुस्सा से मैं लग रहा है, तो दावत फावत न खिलानी पड़े। चलो भैया, राम सिंह ताऊ से बात करूंगी। नमस्ते पिताजी। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा। वो पिताजी मैं फाइल भूल गया था, फाइल लेने के लिए वापस होना पड़ा मुझे। अच्छा 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 अच्छा, तो एक काम कर जी। वापसी जाएगा आज? मुझे जाना है पिताजी। नहीं 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 बेटे, आज तुझे एक रात यहाँ रुकना है और मुझे कुछ जरूरी पिताजी बात आप करनी है मेरी तुझसे। प्रॉब्लम को समझो ना, मैं बहुत टेंशन में, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। मैं अगर जाऊंगा वहाँ मैं समझता थोड़ा बाहर हूँ। रहूंगा तो मेरा दिमाग सही हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मगर मुझे कुछ नहीं सुनना आज तेरी, मगर मेरे कहने से आज तू एक दिन रुक के जाएगा। पिताजी मैं नहीं रुक सकता। अगर तू नहीं रुका तो यूँ समझ ले मैं कुछ खा के मर जाऊंगा। आज तुझे रुकना है तो रुकना है, मैंने कह दिया, ठीक है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और तुझे आज रुकना है। और मैं खेत पे जा रहा हूँ और तू जब तक घर पहुँच मैं भी आता हूँ, ठीक है? जा। ये पिताजी भी ना पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं। आज रोक लिया मुझे, फिर से उस मनहूस की सूरत मुझे देखनी पड़ेगी। उसको देखते ही बस ठीक है। अरे कहाँ गई? कोई है यहाँ? अरे आप कैसे? बस बस रहने दो, हो गई नौटंकी। अरे आप आ गए, मुझे बहुत खुशी है। हाँ तुझे क्यों नहीं खुशी होगी, तेरे लिए तो आया ही हूँ मैं। फाइल ढूंढ जल्दी से, फाइल कहाँ है मेरी? फाइल भूल गया हूँ मैं। चल जल्दी देख कहाँ पर है फाइल। ठीक है, अभी देखती हूँ। कहाँ मर गई, कहाँ गई? अभी तक तुझे फाइल नहीं मिली? फाइल समुद्र में से निकालने गई है क्या? पता नहीं कहाँ से लूट मिल गई मुझे। अरे वो फाइल मुझे मिली नहीं है। कुछ मिलता भी है तुम्हें या नहीं मिलता? मैंने तो सब देख लिया, जहाँ रखी थी आपने उस जगह पे मैंने सारे छान मारे, वो मिली नहीं। घर निकल गया फाइल को? मैं सुबह देख दूंगी, आप ऐसा करिए, आप आज रात रुक जाइए। मुझे अभी अर्जेंट निकलना है। तुम्हें मेरी समस्या के बारे में कुछ नहीं मालूम, ठीक है ना? आप एक मुझे बार- जाना है, अभी जाना। फाइल ढूंढो, कैसे भी ढूंढो, मुझे नहीं पता। मैंने सारा देख लिया, घर वहाँ है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ? सुबह मैं आपके लिए देख दूंगी जरूर। रात में कौन सी टॉर्च लेके ढूंढेगी तू? कहाँ है टॉर्च? सुनो, अगर आप गुस्सा ना हो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। क्या बात है? आप आज रात रुक जाइए, बस मेरे लिए। दुनिया को ये तो नहीं लगेगा कि मेरी शादी नहीं हुई है। क्या हो जाएगा एक रात रुकने से? कम से कम मेरे खातिर तो रुक सकते हो ना। आप कौन हो? कम से कम मैं आपकी बीवी हूँ, तो आप ये तो सोच ही सकते हो। पिताजी की खातिर, मेरी खातिर, कम से कम ये तो सोचिए। आज रात आप रुक जाइए, मेरे लिए दे दीजिए एक रात, फिर मैं आपको कल से बिल्कुल भी नजर नहीं आऊंगी। जैसा आप कहोगे वैसा करूंगी बस। पक्का? हाँ पक्का। मैं आज की रात रुक जाऊं तो आज के बाद मेरे से कभी बात मत करना। ठीक है, मैं ना ही जैसा मेरे से आप बात कहोगे- करना, ना ही मेरे सामने दिखाई देना। ठीक है, मैं ठीक है जैसा ना? आप कहोगे वैसा करूंगी। बस ठीक है, आप ठीक है, मैं चलता हूँ। और हमारे तुम्हारे बीच जो भी हुआ उसे भूल जाना। तुम्हारे वादे के मुताबिक मैं रुका, तुमने जैसा कहा मैंने माना, लेकिन वादे के मुताबिक आप आज के बाद मेरे से कभी ये उम्मीद मत रखना ठीक है। आप कि मैं जा तुम्हें ही- अपने पति का दर्जा दूंगा। आप जा ही रहे हैं तो मेरे हाथों से एक गिलास पानी तो पीते जाइए कम से कम। मैं लेके आती हूँ। ले आओ अमृत। लीजिए। ओके, ठीक है। अजय सुनते हो? अब क्या हुआ? आपको तो इतनी जल्दी मची जा रही है। एक मिनट रुको रुको, ये नौटंकी बंद नहीं होगी आपकी। हाँ एक बार तो पैर छू लेने दीजिए। आप तो चले ही जाओगे। आप धन्य हो आप, मेरे लिए रखी थी। करो जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है आपको। जैसा चाहो आप वैसा सोचो, पर मुझे जो करना है अपना धर्म वो तो मैं निभाऊंगी जिंदगी भर। आप मेरे पति तो रहोगे ना? मैंने क्या कहा? मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। तो पति तो हो ना? कुछ नहीं, वादा आपने निभाया, मैंने भी निभाया। आज के बाद हमारे तुम्हारे बीच कुछ नहीं है। आप केवल एक पुतले की तरह रहोगी इस घर में, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो करो, क्या करना तुम्हें, क्या ड्रामा है आपका? कम से कम एक बार पैर तो छूने दीजिए मुझे। हैं? बस हो गया? आप मेरे पति हो, मेरे दिल में तो ये रहेगा कि मतलब मैं निकाल थोड़ी ना सकती तुम्हें। 7 फेरे लिए हैं मैंने आपके साथ कम से कम। बस ठीक है, अब एक पुतले की तरह तुमको इस घर में रहना तो रहो,
मेरे से आपका कोई मतलब नहीं। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। अच्छा, जा रहा है? हाँ, मैं ठीक तो है। चाह रहा था 1-2 रात और रुक पिताजी मैं जाता। आपके कहने से रुक चुका हूँ, अब आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, आपके कहने से मैं 1 रात रुका, अब इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप ठीक अपना है। ख्याल रखना अपना पिताजी। ख्याल रखियो हैं। ठीक है, नमस्ते अच्छे से पिताजी। जाना। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे बहू से बात करके आऊँ, मिल के आऊँ थोड़ा उससे। मेरी समझ में नहीं आता मेरा बेटा मुझसे ऐसा क्यों रहता है, उखड़ा उखड़ा से रहता है, पता नहीं परेशान से रहता है, ना मुझे कुछ बताता है ना मेरी कुछ सुनता है, अपनी धुन में रहता है। देखता हूँ शायद बहू से कुछ कह गया हो तो वो बताएगी मुझे। देखता हूँ। बहू, ओ बहू। जी पिताजी। और बेटी ठीक है? ठीक हूँ मैं तो। अरे मैं ये पूछ रहा था, कोई उससे बात हुई थी तेरी? हाँ बात हुई थी, वो चले गए आज कुछ सुबह। कह रहा था तुझसे? नहीं मुझसे कुछ नहीं कहा। कुछ नाराजगी वगैरह तो नहीं हुआ वो? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अच्छे से रहा? हाँ अच्छे से रहे थे। अच्छा अच्छा, चलो मुझे लग रहा था कि थोड़ा टेंशन में लग नहीं रहा है ऐसी वो। कोई बात नहीं है पिताजी। मेरा दिल ऐसे ही थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि वो अजीब तरीके से बात करता है अब। हाँ, पहले जैसा थोड़ा नहीं होगी, रहता। उनको परेशानी कुछ दिक्कत होंगी, वो हाँ अपने हाँ, जॉब पे रहते मैं हैं। समझा कि तुझे कुछ पता होगी नहीं, तो मुझे- मैं तुझसे बात कर लूं। मुझे कुछ नहीं पता है और मुझसे तो अच्छे से बात करी थी वैसे। चलो चलो, अच्छी बात है। पिताजी वैसे तो कोई बात नहीं है, पर एक बात बोलूं, जब मैं उनके लायक नहीं थी तो आपने मुझसे शादी क्यों करवाई थी उनकी? अरे बेटे, लायक और ना लायक की कोई बात ही नहीं है। वैसे तो तू अच्छी है, मगर मेरे और तेरे पापा के बीच में कुछ वचन हुए थे तो उस वजह से मुझे शादी करनी पड़ी, क्योंकि मुझे पूरे करने थे अपने वचन। आज तेरा पापा होता तो मुझसे वचन मांगता और कहता कि क्या कर दिया, तो मुझे करना पड़ता नहीं करना वो पड़ता। बात तो आपकी ठीक है पिताजी। बेटे मगर मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है पिताजी, वैसे मुझे और कुछ नहीं कहना था, बस यही बोलना था कि वैसे तो किसी बात से तो दुखी नहीं है। नहीं आपका, वैसे आपसे मैं बहुत खुश हूँ कि आप अच्छा, जैसे मेरे पिताजी मिले मुझे। मैं भी बहुत मेरे खुश हूँ, पिताजी की मेरी मुझे भी- कमी जो थी ना वो आप पूरी कर दी आपने। बस आपसे मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मुझे भी ऐसे बहुत पिता खुश हूँ कि मिले। मुझे बहू के रूप में बेटी मिली। जी पिताजी। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है पिताजी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बेटी, खाना मैं बना खेत- लेती हूँ आपके लिए। हाँ खाना बना लेना, और मैं खेत पे जा रहा हूँ जरा। ठीक है। मैं थोड़ा घूम फिर रहा हूँ, जब हाँ। तक तुम खाना बनाना। हाँ, ठीक है बेटा। और साथ में खाएंगे फिर बैठ। ठीक है। ठीक है बेटे? ठीक है। ठीक, चलता हूँ। आए हाय, अरे ये तो उसी की बहू है। दीदी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो, दूध नाओ, पूतो पलो, बढ़िया हो। और तो बड़े दिनों बाद देखी, पानी वानी लेने आई हाँ, हो। पानी लेने हाँ आई सही बात है, काम भी क्या है, पानी वानी ले जाना अरे करना है। नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं, घर में है हमारे नल, वो खराब हो गया है, इस अच्छा, वजह से अच्छा। जाना पड़ रहा है। और कोई पिताजी बात कहाँ नहीं। जाएंगे, वो बड़े बूढ़े हैं। हाँ कोई बात इसी वजह से नहीं, मुझे जाना- खैर वो बाहर का भी तो काम करते हैं, ताऊ खेती हारी सब काम वही देखते हैं। अरे दीदी ये बताओ, ये कलसिया तुम्हारे हर वक्त ही हाथ में लगी रहती है? अरे यार तूने आज पूछ ही लिया, मैं ये कह रही थी कलसिया इसलिए रहती है मेरे हाथ में कि मैं कलसिया का तो बहाना है कि उस कुएं पे से पानी ले आऊं, कि उस नल पे से पानी। अरे तुझे क्या हो गया? अरे 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 तू क्यों, क्या हो गया तुझे? अरे अरे तेरी तबीयत तो ठीक है? अरे लग तो ऐसी रहा है, तबीयत भी ठीक है। अरे अरे बुखार बुखार भी नहीं है? अरे कहीं खुशखबरी तो ना दे रही है ये? ऐसा ही लग रहा है मुझे 2 तो। महीने से ही हालत खराब है मेरी। जी घबरा रहा होगा, खट्टे का मन कर रहा होगा। ऐसा ही हाँ ऐसा ही हो। नींबू खाती है? नींबू नहीं फिर वो क्या तो खाती नहीं है? मीठा खाती है, नमकीन खाती है? नमकीन खा लेती हूँ। अच्छा, अरे खुशखबरी दे रही है, फिर तो चल तेरे पिताई से बात करती हूँ। ला ये तेरी बाल्टी मैं उठा लूँ, चल तेरे घर छोड़ के आऊँ। ते चल 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 आ जा। अरे इसकी तो तबीयत खराब हो गई। अरे चलो चलो, अरे अरे जाके तो रोड पे ही तबीयत खराब हुई। ए ताऊ, हाँ अरे ताऊ तुमने जो बहू रोड पर छोड़ दी, जब अरे- बाल्टी पकड़ो ताऊ। ताऊ हाँ। ने बहू को भी ध्यान रखो, क्या हो गया? जी पलटी कर रही है, जाके देखो तबीयत खराब है। अरे तो डॉक्टर वॉक्टर पर ले चलना है। अरे डॉक्टर वाली बात ना है ताऊ, फिर बहू खुशखबरी दे रही है। हाँ कैसी खुशखबरी? खुशखबरी तू ताऊ बुड्ढा है वो, पर जब बुद्धि ना आई हाँ बता। ताऊ वो नाती जाओ तेरा हाँ, अरे तेरे मुंह में घी शक्कर। हाँ हैं? ताऊ घी शक्कर तो घी शक्कर, अब लड्डू छोड़ूंगी ना मैं। हाँ हाँ लड्डू का। हाँ, जब बहू को ध्यान रखियो तो हाँ, 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 आराम करवाओ ने ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, है। ले चल जाओ। बेटी। और ताऊ कभी भी जरूरत हो तो शुभ चिंता का बताएंगे। हाँ 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 ठीक हाँ। है, मुँह तुमने- बुला ले करिए, मोहल्ला में रहूंगी। तुमने आज मेरा मन बहुत खुश नमस्ते कर
दिया। बेटा ज्यादा झुकने की जरूरत ना है, ऐसे में झुके ना करें कहीं के आगे ज्यादा, पर मेरे आगे झुकले करियो, मैं फूलन देवी हूँ। अब मैं दादा बनूंगा, अपने पूरे मना में बताऊंगा। ताऊ लड्डू बंटवा दिए। हाँ। ठीक है ठीक है। अरे दिखाई नहीं देता आपको? क्या विदेश से आए हो जो लड़की को देख के बस टक्कर मार दी? ओ हेलो, मुझे तो दिखाई देता है। मुझे तो शायद नहीं लगता आपको है। दिखाई नहीं देता। मुझे तो नहीं लगता है कि आपको दिख रहा है ना, मैं दिखाई काम देता करते है। हुए जा रहा हूँ। तो आपको देख के चलना चाहिए। देख उसके के चल रहा बजाय था। आप ही मुझे ऐसा लगता है प्रेजेंट बॉडी अपसेट माइंड हो। ओह मैं अपसेट हूँ, आप खुद अपसेट हो। बस चलिए, कहाँ जा रही हैं आप? सोच समझ के बोलिए, ठीक है? पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, ऑफिस का काम रास्ते पे चलते हुए करते हैं, पता नहीं दिमाग है कि नहीं। पता नहीं कितना ज्यादा बोलती हैं आजकल की लड़कियां, बहुत ज्यादा बोल रही थी। अंग्रेज चले गए, नई नई बैराटियों को यहाँ पे छोड़ के चले गए, हम लोगों का दिमाग खराब करने के लिए। कोई किसी मूड में हो, पता नहीं क्या क्या लगता है लोगों को। ओ हेलो मैडम, आज मैं बच के निकल रहा हूँ, ठीक है ना? अरे मुझे वाह। पता था आपसे थोड़ा सा टकरा जाता तो आप शुरू हो जाती हैं। आज तो बस आप शुरू- बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, क्या बात है? मुझे पहले ही पता था, अगर आपसे मैं थोड़ा सा भी टच हो गया तो आप शुरू हो जाओगे। आपको बहाना चाहिए शुरू होने का। काफी समझदार लग रहे हो, क्या बात है? कल तो आपको बड़ा बेकार घर से लग रहा था मैं। आज काफी अच्छी बात कर रहे हो। एक दिन में सुधर गया हूँ ना मैं। सुधरना पड़ता है, ऐसी लड़कियां जब गली से गुजरती हैं तो ना। होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वैसे वैसे क्या करते हो आप? क्या लेना आपको? क्या लेना है आपको? यही पास की कंपनी में जो अभी प्लांट में काम चल रहा है वो मैं ही देख रहा हूँ। मैं उस कंपनी में भी मैनेजर लगा हूँ और उत्तराखंड से मेरा ट्रांसफ़र होके आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रॉकी है, लोग मुझे प्यार से रॉकी नागर कहते हैं। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? बस यहीं दिल्ली से। अच्छा अच्छा। आपका नाम? मेरा नाम मुस्कान। मुस्कान। जी। कल तो बड़ी खतरनाक लग रही थी मुस्कान, तो आपके चेहरे पे दिख ही नहीं रही थी। क्योंकि जैसे लोग होते हैं ना उसके साथ फिर वैसे फेस होना चाहिए, क्योंकि आपने एक लड़की को देखा। अच्छा, तो मैं कैसा लगा था आपको? वैसे ही फेस कर लिया आपने। आज तो अच्छी बातें कर रहा हूँ, आपने भी तारीफ कर दी। आज तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो और आपकी बातें भी बहुत अच्छी लग रही हैं और ऐसा भी लग रहा है कि आप काफ़ी समझदार हो और अच्छे घर से बिलोंग करते चलो हो। शुक्र है भगवान का, कम से कम आपको लगा तो सही मैं अच्छे घर से हूँ। कल तो और आपको बहुत आपसे बेकार मिलके घर से- थोड़ा अच्छा भी लगा और बात भी करने में अच्छा लग रहा है। वैसे नाम बहुत प्यारा है आपका। थैंक यू। वैसे आप फिलहाल कर क्या रही हो? वैसे मैं एक बैंक में जॉब करती थी, लेकिन लोगों ने मेरी जॉब को छुड़वा दिया है। काफ़ी मैं परेशान चल रही हूँ और कोई जॉब भी नहीं मिल रही है मुझे। तो आप जॉब की चिंता क्यों करते हो? अभी मेरी कंपनी में एक वैकेंसी खाली है, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो आप वहाँ इंटरव्यू दे दीजिए, आपकी जॉब लग जाएगी। चलो आप चिंता ना करो। जनकपुर में मेरा 5वें माले पर 73 नंबर पर ऑफिस है और आप वहाँ आइए, आपकी फॉर्मेलिटीज़ मैं पूरी कर देता हूँ। आखिर वैकेंसी मैंने निकाली है तो आपके लिए एक जगह देने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा ना। ठीक है, आप चिंता ना करो। थैंक यू। हाथ जोड़ने की नहीं, हाथ मिलाने की ज़रूरत है, ठीक है ना? और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए क्योंकि आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है। थैंक यू। ठीक है, फिर कब मिलना है? कल आ जाइए। ठीक है, ओके। बाय बाय बाय। बाय। ओफ, वाकई क्या चीज़ है। जिस हीरे की तलाश थी आज वो मिला है। कहाँ वो गांव की गवार, कहाँ ये हंसती है तो बस मज़ा सा ही आ जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। और आज तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, एक अंदर में दिल में सुकून सा भी है। पहले से बहुत घुटता रहता था मैं, जब से आपसे मिला हूं ना तो ये घुटन कम हो गई है, खुशी भी हो रही है अंदर से। वैसे आप मैरिड हो या नहीं? नहीं, और कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में मेरी मम्मा, डैडी, ब्रदर, सिस्टर और मैं। और मतलब मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है। जब से मैंने आपको देखा है उस पल से मतलब मुझे बहुत बेचैनी सी होती है। आप हंसते और रहा करो, दिल भी नहीं लगता है। कोई नहीं, अच्छा लगा मुझे भी। और कभी हंस भी लिया करो। ओके। अच्छा भी है, क्या होगा यार, लड़की भी अच्छी है, जैसी चाहता था वैसी मिल गई, शादी हो जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी। और उसे क्या मालूम पड़ रहा है, मेरे घर वालों को भी नहीं मालूम पड़ेगा कि मैंने शादी किया नहीं की। कोई ढोल बजाने से फ़ायदा तो है नहीं। शादी हो जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी, अपने एंजॉय करेंगे, मज़े से रहेंगे, अच्छा ही रहेगा। शादी करते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, ऐसे कब तक मिलते रहेंगे?
क्यों ना हम लोग शादी कर लेते हैं। सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन चलो मैं आपको कल बताता हूँ। ओके? पक्का? पक्का? इरादा पक्का है ना? देख लो, सोच लो। आप सोच लो, मैंने तो सोच लिया है। तो अपने पापा से मम्मी से आप बात कर लीजिए, ओके बात कर लेना, जो भी हो आप मुझे बता देना। ओके? ठीक। और वैसे अपना ख्याल रखना। वैसे आप खुश तो रहोगे ना हमसे शादी करके? जो मैं चाहता था मैं- वो मिल गया यार। मैं आपकी लायक हूँ? लायक ही नहीं होती तो ऐसे तुम्हारी जॉब ही नहीं लग जाती। इतना सब कुछ हो रहा है, ये लायक ही होने की वजह से ही हो रहा है ना? ठीक है। ओके, आपके जवाब का मैं वेट करूँगी, प्लीज़ जल्दी देना। बाय। ओके टेक बाय। केयर। मुस्कान, मुस्कान, हाँ आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? क्या? आप सच में मुस्काती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। आपको खुशखबरी यही है, आप ज़्यादा ढोल बजाने से फायदा नहीं, शादी कर लेते हैं। सच? मुझ सच में? सच में। ओके। वैसे ले- आपने फैमिली में बात कर ली डैडी से? मैंने आपने? फैमिली में बात कर ली, आप कोई टेंशन ना लें, लेकिन ज़्यादा ढोल बजाने से कोई फ़ायदा नहीं। शादी हम चुपचाप करेंगे मंदिर में। लेकिन सोचता हूँ कहीं आपके पिताजी को कोई ऐतराज़ तो नहीं? नहीं नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं होगा। उनकी तो मतलब जो मुझ में मतलब जो मेरी खुशी है वो उनकी खुशी है। कोई नहीं, तो शादी कर लेते हैं। ठीक है। रेडी? ओके। ओके, आइए। आज मैं बहुत खुश हूँ मुस्कान। मैं भी बहुत खुश हूँ। अब हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी आपके साथ। बिल्कुल, और जीवन में कभी कोई तकलीफ आने भी नहीं दूंगा। सच? सच्ची प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहा करिए। ठीक। अब तो शादी होगी, कम से कम आंखें तो दिखाओ। इतनी प्यारी प्यारी आंखें, सबको दिखना चाहिए। आखिर किसकी बीवी हो? एक इंजीनियर की। जो मैं चाहता था बिल्कुल वैसा ही हुआ, है ना? ओके। बहुत अंदर से खुश हूँ मैं, आपको खुशी दिखा नहीं सकता। सच में? रियली? रियली। ओके चलो घर चलते हैं। आप इतना नर्वस क्यों फील करती हो अपने आप में? हम दोनों मिलते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, आप मुझे ऐसा लगता है डरी हुई सी रहती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो ना? हाँ। चलो अब हनीमून बनाने चलते हैं। ओके। मैं फूलन देवी से कहूँ जाके कि है ना मेरी बहू की बहुत तबीयत खराब है, मैं लेके कितने पकड़ जी देख के आऊँ। चला आगे दे। ओ फूलन देवी, ओ बेटी जल्दी अरे ताऊ ताऊ ताऊ, क्या बात है, क्या बात है? बड़े हड़बड़ी में हो? हाँ हड़बड़ी में न्यों कि मेरी बहू की बहुत तबीयत खराब है। तबीयत ठीक है? खराब है? हाँ ना, तू देखो जल्दी से ना, बता का करना। चलो चलो ताऊ, जल्दी चलो फुर्ती में। जल्दी आ, चलो जल्दी चलो आ, चलो जल्दी आ। चलो। अरे फूलन देवी, फूलन देवी, अरे कहाँ हुआ बता मेरे को जल्दी, बड़ी हड़बड़ी मच रही है। अरे ताऊ हड़बड़ा मत ही। हाँ, हाँ। बेटा भया, बेटा नाती आया तो अरे बाबा बन गया मैं तो। हाँ। अरे अच्छा दिखाइए ना। अरे बाद में देखियो ताऊ, पहले नेक लूंगी, दावत अरे। में खिलाई, तुमने शादी की, अब ना दूंगी। भैया कहीं भी न माने तो जूता मारे बगैर। हाँ, मानूंगी जब पहले मिठाई लेके आओ, पूरे गांव में मिठाई बंटवाओ। अरे सब काम करेंगे अभी, मेरे को महत्व दिखा दे, मैं बाबा बन गया हाँ, अपने ले नाती। वो देखो नाती अरे को। अरे अरे कितना सुंदर है। हाँ, अरे बिल्कुल पापा की तरह है। हाँ, अपने बाप पे गया बिल्कुल। चौड़े से मोगो। नाक भी ऐसी है तो कि बाप जाको सुनेगो तो बहुत खुश होगा। अरे। बता दियो भाई। अरे क्या बताऊँ आपको, कितने महीना हो गए, 8-9 महीना से ज्यादा हो गए, मगर आज तक ना आए ना खैर खबर पूछी कि बहू कैसी है, कि मेरा बच्चा कैसा होगा, तुम क्या करा लाए, का इंतजाम हुआ ना हुआ, बाने कुछ ना पूछी। अच्छा कोई बात ना है ताऊ, जब से शायद जैसे भी है, लेकिन शायद अब बच्चा को मुख देख के बदल जाए हूँ। हाँ ये भी बात सही है। है ना? हाँ। कोई बात ना है ताऊ, तुम बहू को ध्यान रखियो। और जो बच्चा मैं बहू दे दे रही हूँ, हाँ। और थोड़ा ख्याल रखियो। अब तुम्हारा नाती, तुम्हारी बहू बेटा तुमको मैं मुबारक जब हो। तक अपने मिलवे वाले से किया हूँ, मिठाई बंटवा दो पूरे गाँव में। शाम को ठीक है ताऊ। शाम को मिठाई भिजवाऊंगा, और देख समन्ने बुला के हाँ, 1 किलो का डब्बा मेरे घर है। अरे चिंता मत करे, तो कुछ ज्यादा दूंगा और हाँ, पैसा ठीक भी दूंगा। दावत बहुत तो खवाई खुश ना, हूँ। तुम दे देंगे मुझे। मेरे लौंडा के बाद तो अब से आए हो हाँ। मेरे घर में, बता मैं खुश ना हूँ, कितना खुश हूँ। भूले तो सवारे होंगे। ठंड लग जाएगी, जाके अंदर दे दे जाके। ना दबका लो है मैंने। हाँ, हाँ जाओ ताऊ। ठीक है मैं ठीक बता है दिया। ताऊ, राम राम। राम राम। बहू, अरे बेटा मैं ये कह रहा हूँ जी पिताजी। कि जाके लीजिए लीजिए लीजिए।
अरे आजा 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 आजा। और कैसा है? मैं ये कह रहा बहू, जी क्या इसके पापा के पास फोन कर दूं? हाँ, आ जाए कर दो, शायद उनको वो। बता दो। और बता दूं उनको कि कितनी खुशी होगी बेटा हाँ हाँ हुआ। हाँ, खुश हो जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ, ठीक और शायद शाम को ही आ जाए वहाँ से। हाँ ठीक है, देखें बता हैं। आप बता देना। अले अले अले, तेरे पापा पास फोन कर लूंगा, तू मेरे साथ खेलेगा, घोड़ा बनाएगा। अरे ये नंबर तो मिल ही नहीं रहा। अरे पापा जी बहुत देर से लगा रही हैं, देखना ये नंबर तो मिल ही नहीं रहा अरे है। बेटा ला दिखा मेरे को दे, देखो आप, देखूं वो दूसरा नंबर भी हो शायद। देख लो आप। हाँ हाँ, देख जीरो। ठीक चाय है मिला। पिताजी, आप मिला के देख लीजिए। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते बेटा। पिताजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और सब बढ़िया? हाँ मैं तो ठीक हूँ पिताजी, आप कैसे हो? हाँ बढ़िया हूँ बेटा। मेरे को एक काम था तेरे से। जी। अरे तू ऐसा कर, जल्दी से जल्दी हो सके तो अभी बैठ जा और तू घर की तरफ आ। अरे पिताजी पर इतनी जल्दी कैसे आ पाऊँ? नहीं मेरा तो बेटा, यहाँ बहुत मेरे सारा को- प्रोजेक्ट फैला पड़ा है, मुझे यहाँ बहुत लोड संभालना पड़ रहा है। बात समझे कर, बहुत जरूरी है तेरा यहाँ आना, बहुत जरूरी है। पिताजी आप भी तो मेरी बातों को समझो, मैं यहाँ पर इतना काम, मेरे सहारे से सब कुछ फैला हुआ है, अरे मैं कैसे बेटा, छोड़ जब के आ मैंने अचानक तेरे से इतनी बड़ी बात कही है कि तुझे आना है, जरूर आना है, तो कोई ना कोई बात होगी सकता? और पिताजी, आएगा। तो मैं ऐसी तुरंत कोई बात हो, बताऊंगा शायद तेरे को। मुझे फोन पे बताओ, मैं फोन से उसका सॉल्यूशन कर दूं। अरे बेटा, फोन की बात नहीं है बताने की, यहाँ घर पे आना है तुझे, बहुत जरूरी। लाओ और पिताजी, मैं जितनी बात जल्दी हो करके देख सके तो उतनी जल्दी आ। पिताजी मैं बात करके देख लूँ क्या? चलो ठीक ना है। बेटा, तेरे भी सुन लेगा तो तेरे और नहीं आएगा। मैं उसे अब यहीं पे बताऊंगा, ये खुशखबरी तो यहीं बताएं। हाँ बेटा, जल्दी आ, ठीक है? पता नहीं पिताजी भी हमेशा मुझे टेंशन में डाले रहते हैं। शादी की तो ज़बरदस्ती टेंशन में, अभी इतना सारा मैं बड़े बंधन में फंसा हुआ हूँ। इधर मुस्कान है, मुस्कान को कैसे बताऊंगा, कैसे निकल पाऊंगा, क्या करूं? कोई नहीं। मैंने तो तुमसे प्यार किया था, अपना समझ के मैंने तुम्हें दिल दे दिया, और तुमने मेरे साथ ही धोखा किया। तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम बेवफा हो, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या करता मैं, मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं जैसा चाहता था तुम वैसी थी, लेकिन मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। तुम्हें मेरी क्या एक पता? मजबूरी थी। जब दिल टूटता है तो कितना दर्द होता है, तुम क्या जानो? मुझसे पूछो मेरे दिल पे क्या बीती। तुम तो मुझे इस तरह से छोड़ के चले गए। मैं तड़पती रही, रोती रही, तुम्हारे बारे में पता करती रही। कहाँ तक कितनी कोशिश की, जब मैं तुम तक पहुंची। जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। चलाओ गोली, तुम गुनहगार हो चलाओ गोली, और तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। चलाओ गोली। तो क्या तुम्हें ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा? हाय, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो सच में गोली चल गई। सुनो, उठो। रॉकी, रॉकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उठो। सच्ची? अरे आप तो जिंदा थे। हम जिंदा थे, आप ही मजाक करना जानती, हम मजाक करना नहीं जानते थे। हैं, कैसा लगा मेरा मजाक? वो तो गलती से चल गई थी, मैं तो तुम्हें आज भी प्यार करती हूँ। अबे पागल, ये नकली बंदूक है। मुस्कान, कितना टाइम लगा देते हो, कितने लेट आए हो आप। बस क्या करूँ, इतना लोड है मेरे पे कंपनी का। आप ऐसा करो। क्या बात है, आज बड़े उदास से लग रहे हो। उदास नहीं हूँ मेरी जान, मैं खुश हूँ। कम से कम ये सोचो कि आप मेरे साथ हो झूठ तो बोल मुझे रहे हो, झूठ बोल रहे हो। इतना तो आप मैं सुनो, समझती मेरी हूँ, बात को ध्यान से इतना सुनो। तो मैं समझती हूँ कि क्या बात है क्या नहीं। वो प्यार ही क्या, जो चुप होने के बाद उसकी बात ना समझ पाए, है ना? कोई बात नहीं, मुझे एक ज़रूरी काम से पूना जाना पड़ेगा, कंपनी के काम से, तो आप अपना ख्याल रखना। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। आप हमें अकेले कैसे छोड़ सकते मुस्कान, हो? मेरी बात तो समझा करो। मैं तुमसे कभी अलग नहीं हूँ, ठीक है ना? हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आपको क्या लगता है मुझे दूर जाने के बाद आपकी याद नहीं आती? लेकिन मुझे क्या करूँ, ज़रूरी काम से जाना पड़ेगा ना, कंपनी का काम है। मैं यूँ गया और यूँ आया। लेकिन मुझे भी तो याद आएगी, मैं कैसे रह सकती हूँ? बताओ, आप अकेले, आप क्यों? फोन है ना, वीडियो कॉल करना। लेकिन आप कितनी देर में आ जाओगे, कितने दिनों में आ जाओगे? मैंने आपको बोला ना, 2-3 दिन में मैं आ जाऊँगा कंपनी का काम। 2-3 दिन में? नहीं, जल्दी आ जाना प्लीज। चलो कोशिश करता हूँ मैं। ओके ठीक है, ओके, ओके, ख्याल रखना। बिल्कुल। नमस्ते नमस्ते भैया, ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम भी बढ़िया है। चलो ठीक है, खुशखबरी सुन के आए होंगे। अच्छा, क्या खुशखबरी? खुशखबरी यही, तुम पापा बन गए हो, तुम्हारे बेटा हुआ है। आप कैसी बातें कर रही हो, पापा बन गए? अरे लो, हम कोई गलत बात करेंगे? आपके बेटा हुआ है, आपकी बहू के। ये कैसे हो गया?
ये कैसे हो गया? जैसा तुमने किया वैसे हो गया, और कैसे होगा? बिना किए थोड़ी ना कुछ हो जाता है। क्या सोच रहे हो? सोच क्या रहा हूँ, क्या सोचूं? क्या सोच रहे हो? क्या सोचोगे? बेटा हुआ है तुम्हारे, खुश हो जाओ, लड्डू वड्डू बटवाओ, किसी गांव में और आए के हो घर के तो। बारे में तो सूचना नहीं देने लगी मुझे आगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया, तुम्हें खुशी तो हुई नहीं बेटे की सुन के? बेटा हुआ है नहीं, तुम्हारे, तुम बाप बन गए। बहुत खुशी है मुझे अंदर से। अच्छा हाँ। अरे वाह, बाहर से नहीं दिखाना चाह रहे हो पर खुशी, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हें ये कैसा मुंह फेर रहे हो? कैसे आदमी है भाई, पता नहीं, समझ में नहीं, नहीं आ मैं रही। बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या लगता है खुश नहीं हूँ मैं? हाँ, बहुत देखो खुश कितना हो। खुश हूँ। आप पिताजी बन गए तो खुश तो होंगे ही ना। हाँ, बहुत खुश हूँ। तो जाओ अपनी बहू के पास, अब वो खुशखबरी उससे, उसके मुंह से सुनोगे, अपने बेटे को देखोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें, है ना? और ठीक है, अपने ठीक है। पिताजी से मिलना। ठीक है भैया, राम राम। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे गॉड, जिसका डर था वही होगा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या करूँगा इधर मुस्कान? हे प्रभु, क्या करूँ मैं? चलो अब जो होगा, रक्षा करना भगवान, रक्षा करना। अरे आप आ गए? बस बस रहने दो। लीजिए, अपने बेटे को देख लीजिए। लो। ये तूने क्या कर दिया? क्यों, क्या हुआ? ये कहाँ से ले आई इसे? क्यों, ये आपका बच्चा है? मेरा बच्चा दिखाई दे रहा है ये? क्यों, और किसका है? ये मेरा बच्चा नहीं है। आपको कैसे लगता है कि आपका बच्चा नहीं है? कहाँ कहाँ से कौन कौन से गुल खिला के ले गया? ये क्यों मेरे नाम की रसीद फाड़ रही है तू? मैं भगवान को साक्षी मान के कहती हूँ कि आप ही का बच्चा। बस कर, बदतमीज। पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आ गई। मुझे पता नहीं कैसे जंजाल में फांस रखा है इन घर वालों ने। जिंदगी खराब करके रख दी है मेरी। आप मेरे ऊपर देखिए, ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मैंने ऐसा कुछ ये नहीं मेरा करा। बच्चा हो ही नहीं सकता, और मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूँ। जिंदगी में तू कभी मेरी शक्ल भी नहीं देख पाएगी। वैसे तो मैं आने की कोशिश भी करता घर पे, लेकिन तूने ये सब करके रखा मेरे लिए, मुझे फंसाने के लिए। बस सुनो, अरे सुन तो लो एक बार मेरी क्या बात। हुआ? क्यों चीख रही है? क्यों गला फाड़ रही है? आज के बाद मैं तेरा नहीं, तू मेरी नहीं। तेरे लिए मैं मर गया, मेरे लिए तू मर गई। कहाँ से ले आई ये? मैंने तो सोचा था आप सुधर जाओगे, बच्चा हो सुधरने जाएगा। के लिए बिगड़ा हुआ था मैं तो ये सोचती थी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जब तो नहीं माना था तुमने, पर कम से कम अब तो समझ जाते। बस कर, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए। अरे ताऊ, हाँ। ताऊ बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारा तो नाती भी आ गया और बेटा भी आ गया। अच्छा बेटा आ गया मेरा? हाँ, तुम्हारा अच्छा, बेटा आ गया, तुम्हें नहीं मिला अभी? नहीं अभी नहीं मिला। हाँ, तो ताऊ मिल लो, और बढ़िया है सब। हाँ, हाँ, और तुम्हारा और तो सब नाती तो ठीक है? अरे बिल्कुल। अरे ताऊ, अब तो लड्डू खा के मानूंगी। अरे लड्डू ही खिलाऊंगा। हाँ चिंता ठीक है ना ताऊ, करो। ठीक है, हाँ। ठीक है ताऊ। क्या हुआ? कैसे रो रही है बेटी? पिताजी, आपके बेटे आए थे अभी, तो ये इल्जाम लगाने की मेरा बच्चा नहीं है, किसी और का है। ये बताइए, मैं ऐसी हूँ क्या? मेरे को चरित्रहीन बता रहे हैं वो। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, मुझसे तो गाली गलौज दे के यहाँ से चले गए हैं वो। अच्छा चलो देखता हूँ पिताजी, मैं आपसे एक बात बोलूं? जी बेटी। उन्होंने मुझसे शुरुआत से ही ऐसा करा है, ऐसी ही बातें करते थे। मैंने सोचा कि बच्चे के बाद वो सुधर जाएंगे, पर उन्होंने अभी वो नहीं खुश हुए और ऐसे मुझसे चरित्रहीन मुझे बता रहे हैं। अरे बेटी, मैं बात आपने क्यों शादी करी थी उनके बिना मर्जी के? अगर मैं उनके लायक नहीं थी तो आप मुझसे अरे शादी ना करते। बेटी, मुझे नहीं पता था कि ये सुधरेगा नहीं। इसने जब तो हाँ कर दी थी, इस वजह से मैंने कर दी। और तेरे पापा से मैंने वचन लिया था और वचन दिया था, इस वजह से कर पिताजी, दी। आप मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ इस बच्चे को लेके? कहीं नहीं, मैं बात करता हूँ। ठीक है बेटी, चलो घर चलो। मुस्कान, अरे आ गए आप? क्या बात है, बहुत थकी थकी लग रही हो। बस ठीक है। कुछ आ गए। परेशान हो? क्या परेशान, सारा ऑफिस का- काम बिगड़ गया। ऑफिस का काम का खेल क्या बिगड़ हुआ? गया हमारा सारा सब। क्यों, क्या हुआ? बस बता नहीं सकता मैं आपको। क्यों नहीं बता सकते हो? बताओ, हमें नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? कैसे समझाऊं इसको? कुछ नहीं, बस ठीक है, तुम जाओ। अरे बताओ बताओ। नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है। थोड़ा कंपनी का काम बिगड़ गया था, इसलिए मैं थोड़ा चलो कंफ्यूज कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके। ठीक है, ठीक।
अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो बेटा जी? कहाँ जा रहे हो? हैं? कहाँ से आए हो? देखो दूर नहीं, मैंने मना कराया ना दूर जाने के लिए तुमसे, सड़क पे मना करती हूँ ना। चलो घर पे, ठंड पड़ रही है, चलो घर पे आओ। मैं तुमको मना करती हूँ, बहुत ठंड अरे पड़ रही है। पूजा पूजा बेटा, अरे देखना पिताजी मानता ही नहीं है। देखो रोड पे घूम रहा था, मैं उसे पकड़ अरे के बेटा लेके आई हूँ। सर्दी इतनी हो रही है, पता है तेरे आप ही को, समझा देख सर्दी लो, लग आप ही पे जाएगी, गया है, बिल्कुल ऐसे ये। घूमना नहीं चाहिए तेरे को, बिल्कुल, ठीक है? दादू इसको पे गया है ना तू, इसीलिए। साइकिल मत चलवाया करो, ठीक है? सर्दी कितनी हो रही है पता है तुम्हें? चलो 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 घर चलो, चलो बेटे। अरे पिताजी, हाँ बेटे। पिताजी आप आइए, आ जाइए, खाना बना लिया मैंने, खाना खा अच्छा लीजिए। अच्छा, बस थोड़ा हाथ मुंह धो के आऊंगा, तब खा लूंगा, जब तक आप लगाना। पिताजी हाँ, मैं कोई आपसे बात एक हो बात तो। बोलूं? बोलो बेटे। पिताजी मैं बहुत परेशान हूँ। लव मुझसे बार बार पूछता है, मैं कब तक उसको समझाती रहूं कि उसके पापा कहाँ हैं? क्या जवाब दूं मैं उसको? अरे बेटे ये तो बात सही कह रहे हो आप। अरे उससे कह देना उसके पापा बहुत दूर काम करते हैं, बहुत ज्यादा दूर है। बार बार जिद करता है, मुझे पापा से मिलना है, पापा से मिलना है, कहाँ है मेरे पापा? मैं क्या जवाब दूं उनको? बार बार पूछता है मुझसे। आप समझदार हो बेटे, आप उससे कह देना बहुत दूर जाके काम करते हैं पापा, वहाँ से पैसे वगैरह भेज देते हैं, और जो भी बात होगी मैं उससे बात कर लूँगा। आप ही समझा दो उसको, ठीक मेरी है। नहीं मानता है। आपने सर पे चढ़ा के रखा है उसको बस। कोई बात नहीं बेटी, तू जानती तो है सारे घर की बातें। ठीक है, आप चलिए खाना ठीक है चलो खाना खाएंगे। क्या करूं, 1 महीना पूरा हो गया, अब तक नहीं आए। फ़ोन लगा लगा के बहुत परेशान हो गई। क्या करें, कहीं मुझे धोखा देके तो नहीं चले गए? देखते हैं, उनके गांव में जाके पता करती हूँ। एड्रेस तो यही बताया था, शायद मैं सही जगह आ गई हूँ। अरे दीदी नमस्ते। और नमस्ते अब हो रही है 1 साल बाद? मेरी बात तो सुनो आप। हाँ। मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान हो? और मेरे अच्छा। पति काफी दिन से गायब हो गए हैं, 1 गायब? महीना हो गया। मैं उन्हें देखने आई हूँ, और इसी गांव का एड्रेस उन्होंने दिया था। अच्छा। और उनका नाम मतलब नेम रॉकी है। रॉकी? हाँ, अच्छा, आप रॉकी तो नेम सिंह के लड़का तो ना है? हाँ शायद। हाँ तो हमारे ताऊ है वो, हमारे वो बेटा है वो। तुम उनको अपना पति बता रही हो? मैं उनकी बीवी हूँ। बीवी हो? हाँ। तुम्हारा दिमाग सही है, ठिकाने पे है कि ना? क्यों, मेरा तो ठीक है, शायद आपका ठीक नहीं है। हाँ मेरा ठीक नहीं है, मैं पूरे गांव की शुभचिंतक हूँ, सब कुछ पता है मुझे। मेरा ठीक नहीं है, तुम्हारा ठीक है। आपका ठीक नहीं है, मैंने शादी कर ली है उनसे। शादी कर ली उनसे? हाँ। अरे पागल, वो पहले से ही शादीशुदा है, उनकी एक बीवी है यहाँ। अरे क्या उनका बोल एक रही हो? बेटा भी है। अरे क्या बोल रही हो, सोच समझ के बोलिए। मैं सही बोल रही हूँ, तुम नहीं सोच समझ रही हो। तुम क्या बोल रही हो? और यहाँ आई हो 3 तरह का ये भेष रख के कि रॉकी मेरा पति है, कि वो मेरा ससुराल है, कि ये है, कि मैं परेशान हूँ। और ये भेष ऐसा बना के आई हो कि गाँव में गंदगी है। तो तुम ऐसा कैसा हो सकता है दीदी, उन्होंने मुझसे शादी की है। इसका शादी? मतलब कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे दिया उन्होंने? ये तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन रॉकी भैया शादीशुदा है, उसकी बीवी है, बच्चा है, उसका बाप है, यहाँ सब कुछ है, परिवार है, गांव है, तो हम आप है। ऐसा करो, मुझे ले चलती हो आप अपने साथ? घर बता दूंगी भैया, अंदर न जाऊंगी उसके घर में। हाल मुझसे ही लड़ बैठे। चलिए प्लीज दीदी, चलिए मेरे साथ। चलो चलो, घर बता देती हूँ। चलो चलो आओ, आजा आजा। अगर तू रॉकी की बहू है तो आज मैं भी ताऊ से इंसाफ करवा दूंगी। अरे ताऊ, अरे ताऊ है क्या? अरे हाँ ताऊ? हाँ बेटा। ताऊ, हाँ। आज एक नई बात पता चली है। बता। तुम्हारा लल्ला का गोदन था पिया हुआ है। का? मैं तो बहुत चिंता करती था वो तुम्हारी। ये नौ कह रही है कि रॉकी मेरे पति हैं। क्या? कह रही है? नमस्ते। हाँ क्या? नमस्ते, आपको नमस्ते। दिख नहीं रहा मैं इतनी? दीदी, ये नमस्ते। ये बेटा है उनका? सुन दीदी, सुन सुन, पहले रॉकी- मेरे को सुन जा। हाँ बता दो। मेरा नाम मुस्कान है, और मैं बॉम्बे से आई हूँ। और रॉकी मेरे पति हैं, और काफी दिन से वो घर नहीं आए, तो मैं यहाँ पर आई हूँ, मतलब पता करने के लिए। देख लो अच्छा, पिताजी, अच्छा। मुझसे इसी वजह से मुझसे ऐसे बात करते थे वो। बेटी पूछ रहे तो दो कि क्या क्या बात नहीं है। हाँ तो बेटी बताओ। तो रॉकी मेरे पति हैं, और मैं उन्हें लेने आई हूँ। बात ऐसी है बेटे कि देखो ये उसकी पत्नी है। ये पत्नी? हाँ ये ये पत्नी बेटा है नहीं दिख उसकी। रहा है आपको? तुम कैसे ये- पत्नी हो सकती हो? पत्नी तो मैं हूँ उनकी। मेरी शादी पहले हुई है तुमसे। कैसी बात कर रही हो आप? 10 पिताजी, आप साल हो गई, बताइए। बच्चे मतलब 8 साल का बच्चा है, 10 साल शादी आपको हो दिख गई। रहा नहीं है इतना बड़ा अरे, ये बच्चा? आपका बेटा है? और हाँ, ये लकी का बेटा है।
आप लोग झूठ बोल रहे हो, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर बेटे सकते हम हैं। तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे, ये वो ऐसा बताओ। नहीं कर सकते हैं मेरे साथ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेटे। रॉकी मेरे पति हैं और काफ़ी दिन से मतलब वो आए नहीं वहाँ पर, तो मैं खुद, उन्होंने मुझे यही एड्रेस दिया था, इसी गांव में रहता हाँ, हूँ, रहता यही तो है। मैं यहीं पर आया हूँ। वैसे आपके बेटे हैं वो? हाँ मेरा अच्छा। बेटा है, ये उसकी बहू है, ये उसका बेटा है। अरे ये उनकी बहू कैसे हो सकती है? मैं उनकी वाइफ हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। आपको दिख रहा नहीं है कि इतना बड़ा बेटा है मेरा? ताऊ तुमने पढ़ा लिखा के छोरा ज्यादा ही पढ़ा दियो कचू, अब वो हम पे रोको ना गयो। हाँ हाँ ये तो है। अब देखो ताऊ का गोधन तापे हमारे देख लो और हम मेरे को तो मेरे- पहले ही शक है रो ताऊ जी कि कहीं ऊंच नीच ना कर दे, वो कुछ गलत सलत ना कर दे। अब देख लो तुम्हारी तो नाक कटवा दी, तुम पे तो छोरा ना रखो। आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया है और मैं तुम किसी को नहीं छोड़ूंगी, उनके नाम FIR कराऊंगी। तुम लोगों ने क्या समझ रखा है? गांव में रहने वाले शहर में जाके लड़कियों को पागल बना के शादी कर लेते तो हो। हमसे पूछ के शादी तुम करी थी लोगों के तुमने? खिलाफ मैं रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। जब अरे मुझे पूछ पता के चलेगा। शादी, अरे अरे और अरे क्या? काय की रिपोर्ट अच्छी दर्ज खासी कराओगी? लड़की को देख के तुम लोग धोखा करते हो। हमारे हमसे पूछने आई थी तुम यहाँ पे हैं? ये बताओ। तो तुम्हारे पति ने झूठ बोला था, उसमें मेरी मुझे क्या पता है पति क्या कर रहा है? आप चुप रहिए, ठीक है? अरे 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 लीजिए। तू उसकी पत्नी को कैसे धमका और आप सकती भी है? चुप रहिए, समझी? अब मेरी बात सुन। आप चुप रहिए। तू किसी को मैं नहीं बुलाया। FIR दर्ज करवा के अरे रहूंगी, तू तुम किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को सजा दिलवा के रहूंगी जो तू मेरे साथ मिनिस्टर किया है, बुला ला। समझे सुन, आप? पहले बात सुन ले, लप लप मत करे। आइए तू शहर क्या से सुन खतरा लो मैं तू। तुम्हारी? एक तो तुम लोग गांव के रहने वाले लड़कियों के साथ गलत करते हो, ऊपर से चुप रहने की धमकी मुझे देते हो। हम तुझे कोई धमकी वमकी ना दे और रहे। क्या? तू कमिश्नर है, बुला ला। तेरी फूट गई, तेने शहर को लौड़ा देखो और तेने सेटिंग तुम कर यहाँ ली, आई थी? सालों तेने हैं? शादी कर ली। सेटिंग मैंने तेने शादी बिना की है, घर परिवार मैंने देखे शादी कर शादी ली। की है, मैंने तो तुम शादी घर की पे है। आती ना, यहाँ आती, यहाँ देखती, उनका बच्चा है, बीवी है, कुछ तो पूछा होगा तो ना? मुझे नहीं बताया बस था। फिर हमारे मैंने ऊपर- उनसे पूछा था, जी। कि आपकी शादी हो गई है। उन्होंने बोला मेरी शादी नहीं हुई तो है। फिर उनको- ठीक है, वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे करती थी जब मैंने शादी की थी। तो उनके ऊपर इल्जाम परिवार लगाना से चाहिए। मिलना लेकिन जरूरी तुम नहीं किसी को समझा। नहीं छोड़ेंगे, तुम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जाओ, तुम लोगों पे की जो शादी करवाया है वो कर लेना, जाओ। ठीक है, जाओ, देख लेंगे। जाओ, जब जाओ। तुम लोग जेल जाओगे, जब तुम लोग हाँ, जाओ ठीक है, जाओ जो करवाया ताऊ, करवा लेना। तुम टेंशन मत लियो, ना, मैं ना, देख ना। लूंगी। जाए आई पुलिस लेके आएगी, अरे तो मिनिस्टर भाभी लेके खुदे आएगी, जाके भाई चाट मिलता है। उड़ाऊंगी, चाट कारे कौआ से भौंकी आई जी। अरे हवलदार जी, हाँ जी, हमारे इस इलाके में सभी ठीक ठाक चल रहा है, सब बेहतरीन चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ। क्योंकि मैं 2 दिन गश्त में नहीं गया हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा था। नहीं, नहीं, सब कहीं ठीक कोई है। ज्यादा 420 तो नहीं हो रही? हाँ, नहीं नहीं, बता देना तुम सब मुझे। काम बढ़िया चल सर रहा है। नमस्ते, नमस्ते सर। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठिए। कैसे आना हुआ मैम पुलिस थाने? सर बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आई बताइए। मुझे FIR लिखवानी है। FIR लिखवानी है? किस पर्पस पे लिखवानी है FIR? वो इस पर्पस पे लिखवानी है कि इस गांव की एक लड़के ने, और जिसका नाम रॉकी है, रॉकी। और हाँ रॉकी, हाँ, जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। ओके। फिर वो बाहर जॉब करते थे, वहाँ पर उन्होंने मुझसे शादी की उसके बाद, और वो मुझे छोड़कर चले गए और मुझे रखने से मना कर रहे हैं। मैं क्या करूँ? मतलब आपसे भी शादी कर ली और पहले से उनकी शादी हो चुकी थी, हाँ। राइट? अच्छा, तो आप उन्होंने आपको बताया नहीं था कि मेरी एक पहली शादी हो चुकी नहीं, है? उन्होंने मुझे नहीं बताया, नहीं बताया झूठ था? बोला। हाँ, धोखा दिया उन्होंने मुझे। अच्छा, उन्होंने आपको धोखा दिया? हाँ, जब मैं उनके घर पे गई तो वो लोग मुझे रखने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, तुम कौन हो, तुम्हें नहीं रखेंगे हम। अच्छा तो ये तो मेरे साथ गलत हुआ है, आप मेरी मदद अच्छा, करें। वह लड़का मतलब अब कहाँ है? इस समय कहाँ पर है? मुझे नहीं पता है। नहीं पता? तो नहीं कहाँ आपके चले गए। पास रहता था वो लड़का? हाँ, मेरे साथ रहते थे। कितने दिन रहे हैं वो? 1 साल हो गई मेरी शादी को। 1 साल हो गई? कॉल ना कोई संपर्क कैसा भी नहीं हुआ है। अच्छा, कोई भी कॉल नहीं और उठाई? जब मैं उनके घर पे पहुंची तो वो मुझे रखने से मना कर रहे हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुम कौन हो, घर से निकल जाओ, हम तुम्हें नहीं रख सकते हैं। अच्छा। मुझे इंसाफ चाहिए, आप मेरी हेल्प करें, बस मुझे इंसाफ दिलवा दीजिए। अच्छा, इसी इलाके में है ना वो? हाँ, इस इलाके में। चलिए, देखा है उसका? हाँ ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं। ठीक है, चलिए 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 चलिए। चलो। सर, हवलदार, आवाज लगाइए। रॉकी जी, अरे अरे रॉकी रोकी जी, भाई साहब। अरे कौन? अरे 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 सर हाँ? यही है वो लोग जो अपने बेटे की बहू मानने से मुझे इनकार कर रहे हैं। अच्छा, यही वो लोग हैं? जी। तो तुम आनी नहीं, बुलाई लाई। और अरे क्या, शांत बुलाऊंगी? रहिए, शांत रहिए। जब तुम्हें मालूम है पुलिस सामने खड़ी है तो फिर शांत क्यों नहीं रहा जा रहा तुम पे? धमकी दे रहे हैं ये लोग मुझे। हाँ जी बाबूजी, एक बात हाँ। बताइए। क्या नाम है आपका?
हाँ बताओ क्या काम है, पहले नाम पता बाद में पूछना, कैसे आए हो, क्या बात है, मुझे अरे, बताओ पहले। रॉकी नाम का लड़का रहता है कोई? हाँ है। हवलदार 1 मिनट मुझे बात कर लेने दो। आपके नाम FIR है, तो आपका नाम पूछना चाह रहे हैं, तो नाम बताइए आप, क्या नाम है आपका? अरे करने क्या है, पहले मुझे ये बताओ। ये करना है कि हाँ। इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। हम्म, अरे जब एक बात बताइए, आपके लड़के ने जब पहले शादी कर ली थी तो दूसरी शादी करने की क्या पड़ी थी उसे? अरे तो इसको ना सोचना चाहिए। इसको क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि इसको तो इसमें बताया मेरी नहीं क्या है। गलती है? आपकी बेटी इनको की भी तो गलती सोचना है। चाहिए कि तो मतलब हमें क्यों भी तो करें? नहीं पता, ये बताइए आप हमें दरोगा तो- साहब। ये पता नहीं, एक शादी होने के बाद दूसरी शादी ये- करते हैं ये तो कौन है कानूनन ये? अपराध होता है। ये तो हमारे फिर उनसे आप जाति है हमारा। तो उन्हें पकड़वाइए ना आप। तो आप अपने पति को संभाल के रखती। आप ऐसा है, मैं क्या संभाल के रखती हूँ? जब सुनिए, बाहर विदेश अब में जॉब आदमी करने तो गए घर थे तो पे थोड़ी ना रहता है, बाहर काम करने जाता है। बताओ जब पुलिस बताओ। खड़ी है सामने तो ज्यादा कानूनबाजी नहीं छाटते, बता हाँ। रहा हूँ मैं तुम्हें। और मुझे सर इंसाफ चाहिए, बस मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ बस। ठीक है, आपको इंसाफ दिलाएंगे हम। और हाँ भाई, तुम्हारा बेटा कहाँ है ये बताइए, वो रॉकी? दो वो वो यहाँ- क्या यहाँ रहते हैं? वो तो इसी के साथ, चुड़ैल के साथ रहते थे। वो यहाँ नहीं थोड़ा रहते। जबान संभाल के बात कीजिए ए, सकती आप। शांत शांत शांत। शांत रहिए, शांत अरे रहिए करो। आप। अब ऐसा है, पुलिस थाने चलिए, जब बात करूंगा तुमसे। यहाँ नहीं वो बात भैया करूंगा, आएगा। वो अपने आप ही आ जाएगा चुड़ैल वहाँ। मुझे बोलने ठीक की है, हिम्मत ठीक कैसे है। हुई? तुमको चुड़ैल होगी? वो थाने बात हो जाएंगी। चुप चलो रहो। चलिए मैं तो उनकी चलो, बीवी हूँ। तुम जाओ। आओ। चलिए। ऐसा है भाई, सब जाओगे सब। चलो चलो सब हवलदार, चलो। सभी को ले चलो बाहर इनको। चलो बहू चलो। चलिए, ए, चलो चलो सबको, बहू आओ। चलिए। चलो बताता हूँ तुम्हें। चलो भाई चलो, आओ। चलो चलो अरे, थाने अरे, चलो। अरे ओ बुलंद देवी राम 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 राम। अरे दरोगा जी ने कहाँ लेके जा रहे हो पूरे परिवार को? इनको जेल ले जाया जा रहा जेल ले है। जा रहा है जेल। काहे को ले जा रहे हो भैया जेल? ये क्यों जेल, आपको पता नहीं है? उस दिन तो बहुत शट अप, कम बोलते हैं बड़ों के बीच में। यो शट अप। तमीज अरे, लड़की ऐसा शांत बोलती है ये रहो, लड़की। देखो सर, देखो किस तरह से ये लोग बात आप करते शांत हैं। रहिए। जब दरोगा जी खड़े हैं दरोगा जी तो बात कर रहे हैं तो इसका क्या- क्या मतलब है लंबे से मुंह की का बोलने देखिए, का? मैं बताऊं बहन जी आपको, हाँ, बताइए। इनके नाम हुई है FIR। अच्छा ठीक है, हाँ। FIR के तहत हम इनको जेल ले जा रहे हैं। अच्छा। अगर इनका बेटा कहीं भी मिलता है इस क्षेत्र में, हाँ तो इनका बेचारे बेकसूरों का क्या कसूर है? अरे हाँ। बहुत बड़ा कसूर है। इनका बेटा कहीं मिलता है बुलंद देवी, मुझे बताओ। हाँ। अरे, ये क्या? ये इनकी अभी दिमाग सुधरा नहीं, तुम मानोगे नहीं हवलदार, ये नहीं सुधरेंगे। तुम्हें भी इधर बंद आइए, कर दूंगा इधर जेल में, बता रहा हूँ मैं। इधर आओ तुम। ऐसा है, नहीं, नहीं। हमारा ये टाइम वेस्ट मत करो, चलिए। अरे सुनो सुनो दरोगा जी, जी, बताइए। इनकी कोई कमी नहीं है जी, बहुत बढ़िया नेक आदमी है। वो सब मुझे मालूम है। अब ये तो इसको देखना ऐसा चाहिए। है, आप मुझे नहीं सिखाएंगी किसकी कमी हो किसकी नहीं है कमी। चलो ठीक है, मैं इसके लोंडे को लेके अभी आ रही हूँ। ठीक है ठीक है, अभी आ रही हूँ। चलिए फूलन देवी, चलिए आप अपना चलिए। रास्ता नापिए। चलिए चल अभी भाई, इनके चलो बेटे चलो, को ला रही हूँ मैं। अभी बताता हूँ तुम सभी को। आओ आओ बैठो बैठो। बैठो बैठो। हाँ जी बाबा जी। हाँ, अब ये बताइए मुझे कि तुम्हारे जो लड़का है ये क्या ऐसा ही काम करता है, क्या बात है? ना ना ना, हमारा हाँ? लड़का ऐसा वैसा ना है। अरे जब ऐसा वैसा नहीं है तो क्या दो ये बीवियों का ये धंधा है, ये क्या है ये? अरे हैं? भाई तुम्हें क्या बताएं अब। पिताजी, क्या आपने अपने बेटे को यही संस्कार दिए थे? हाँ, अरे बेटे, कोई चाहता है कि हमारी बदनामी हो, ये बताओ आप। जैसे तुम तुम्हारे भी साथ में समझदारी धोखा हो। हुआ है ना, वैसे ही मेरे हुआ है। शांत रहिए, पहले 2 जनों को बात कर लेने दीजिए, बीच में मत टपकिए। हम चाहेंगे कि किसी की बेटी की कोर्ट कचहरी हो या थाने वाने हो। ऐसा है क्या, आपका क्या नाम है? मुस्कान। 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 तो मुस्कान जी, आप अपनी पूरी स्टोरी सुनाइए जरा संक्षिप्त में। आपके साथ कैसे क्या हुआ था? कैसे क्या हुआ था ये थोड़ा सा सुना दीजिए, जो कि बाबा के कान भर जाए। जरा इन्होंने भी पूरी स्टोरी सुनी बेटी, है। हमने तो मालूम नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस तो इन्हें सुना दीजिए। पिताजी, मैं बॉम्बे में रहती हूँ हम्म। और जॉब के चक्कर में मतलब मैं घूम रही थी तो मेरी आपके बेटे से मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास मतलब जॉब कर लेना, तो फिर मुझे उन्होंने जॉब दिलाई। अच्छा, अच्छा। उसके बाद हम लोग मिलते रहे, फिर हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। फिर उन्होंने मुझसे शादी कर ली। मैंने उनसे पूछा भी था कि आपकी शादी हो गई है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं, शादी नहीं हुई है। तो मैंने कहा कि आप अपने पापा जी से बात कर लेना, तो उन्होंने बोला कि उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। तो फिर मैंने उनसे शादी कर ली। उसके बाद वो मुझसे चले गए, बोले कुछ दिन के लिए काम है, मैं जा रहा हूँ, आ जाऊँगा जल्दी। फिर 1 महीना हो गया, फिर वो लौट कर नहीं आए। जो मुझे पता दिया था, फिर मैं उस पते पर आई हूँ। अच्छा घर पे। ऐसा है बाबा, ये आपके बेटे की करामात है सरासर। हाँ हाँ। और ये इतनी गंदी करामात है कि इसमें 76 भी लग सकती है। बता रहा हूँ मैं बाबा जी, नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। और सुनो, दूसरा नंबर ये है, बस सुनो बाबा, तुम्हारे बेटे पे 76 लगवा दूंगा मैं, बता रहा हूँ। ठीक है? और सुनो,
अगर तुम्हारा बेटा, सुनिए हवलदार जी, उसे बुला लो या तो अभी, समझ रहे हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो 8 साल से न देखा है। अब 8 साल से नहीं देखा या 10 साल से नहीं देखा, ये मुझे नहीं पता। अगर वो नहीं आया तो आपको मैं जेल में डाल दूंगा सलाखों के। चलो जेल चलो। अरे 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 रॉकी भैया, क्या तुम हुआ? यहाँ घूम रहे हो, तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे पूरे परिवार को पुलिस ले गई उठा के। अरे? हाँ क्यों? अभी अभी मुझे, अरे तुमने कोई शादी वादी कर लिया किसी बम्बई की लड़की से? no. अरे क्या कर दिया तुमने, रायता फैला के आ गए हो, कह रहे हो क्यों? क्या हुआ तो कौन कौन है? अरे तुम्हारी बम्बई वाली वो पत्नी है जो वो आ गई है, उसने सबको जेल करवा दी। जल्दी चलो जल्दी, तुम्हें ढूंढने आई थी मैं, जल्दी आओ जल्दी आओ आओ, आओ जल्दी आओ रॉकी भाई। अरे राम राम दरोगा जी। राम 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 जी। देवी आ गई। हाँ साहब। हाँ जी दरोगा जी, जी। मैं ले आई इनके पति को, यही है इनके नमस्कार बेटे। सर। यही है, नमस्कार नमस्कार जी। आप अब इनसे पूछ लो यस सर। अच्छा इनके पति यही है कि नहीं। अच्छा, हाँ आप मेरी यही पति है। यही पति है हाँ, आपके? सर। यही है। अच्छा हाँ, तो आप सभी शांत रहे, मैं रॉकी जी से प्रश्न करूंगा। करिए। जी सर। प्रश्न ये है सर कि, शांत रहोगे नहीं रहोगे? प्रश्न ये है सर कि ये बताइए, जब आपकी पहली शादी हो चुकी थी तो आपने दूसरी शादी क्यों की? सर एक्चुअली बात यह है कि मेरी शादी मेरी बिना मर्जी के मेरे पिताजी ने कर दी, मेरे से बिना पूछे बिना किसी सलाह किए, ठीक है ना। तो ये मेरी एक मजबूरी थी, मैंने पिताजी के बातों को नहीं टाला। अच्छा। उनकी बातों का सम्मान रखते हुए मैंने ये शादी की, मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं था। अच्छा, जो मेरे पे दबाव बना के प्रेशर से मेरी शादी जबरदस्ती कराई गई थी। ये शादी आपकी जबरदस्ती कराई गई है? जी सर। हाँ? क्यों भाई बाबा जी, ये क्या बोल रहे हैं आपके बेटे के, आपने जबरदस्ती इनकी शादी कराई हुई है? हाँ जी बाबा जी, जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए हमें। अरे बात ऐसी थी कि मेरा एक मित्र था और उसकी एक बेटी थी। अच्छा। और ये मेरा बेटा था जी। तब हमने एक दूसरे से वचन लिया था कि तेरी लड़की और मेरा लड़का हम दोनों मिलके शादी करा देंगे इन दोनों की। अच्छा जी। तो उसके बदले में मेरे दोस्त ने मेरे लिए ऐसा कुछ किया कि मेरे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सारा खर्चा उसका झेला। अच्छा। और बाहर जाने का भी खर्चा दिया, रहने का दिया। अच्छा। और हम दोनों ने एक दूसरे से वचन लिया कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दोगे। अब अचानक वो खत्म हो गया मेरा मित्र। अच्छा। तो फिर मैं क्या करता, जो मैंने वचन दिया है वो तो करता मैं पूरा। वही बात मैंने अपने बेटे से रखी, बेटे ने कहा ठीक है। अच्छा। तब मैंने इनकी शादी करा दी। जब आपके पिताजी ने आपको बता दिया था ये सारी सच्चाई कि आपके पिताजी ने पढ़ाई के लिए उनसे पैसे लिए थे? सर मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। क्यों पिताजी, आपने मुझे कब बताया? अगर हाँ, ये वाली बात नहीं बताई थी। आप तो अभी बोल रहे थे कि बताई थी। अरे वो थोड़ा ऐसे ही, वो ये बात मैंने कोई इससे नहीं, छुपा बड़े ली बूढ़े थी। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। अरे आराम से दरोगा बोलिए। जी। आराम से बोलिए। वचन के सुनिए। खातिर मैंने। दरोगा जी हाँ, बात कोई ऐसी नहीं, है, अरे ये तो कल से यार मत लो, हमारी देख लो तो इनकी नीयत साफ हवलदार, डालेंगे। इधर आइए इधर। ये हमें देखे लाड डाले। बात ऐसी है दरोगा जी, तुम जानते तो हो जी कि गांव में सब काम रीति रिवाज के हिसाब से होते हैं। जी। मतलब हमारे जो बुजुर्ग ताऊ हाँ। हैं, इनकी भी कमी नहीं है। इन्होंने जुबान दे दी थी, लड़की अकेली थी, उसके माता पिता नहीं थे, तो उसको अपना लिया। अच्छा। लेकिन अब ये बताओ, गलती तो देखो उसकी भी नहीं है लड़के की, भाई उसको पसंद नहीं थी, और गलती इसकी है, इसने बिना पते के बिना अरे, किसी बात के शादी हम तो कर ली। ये बात मानते हैं, ठीक है, गलती उनकी भी नहीं है कि पसंद नहीं थी, ठीक है, पसंद नहीं थी, लेकिन इनको भी तो ये बात सोचनी चाहिए कि जब मेरी एक वाइफ से शादी हो गई है तो मुझे दूसरी का क्या मतलब है? वो भी बात सही है। सर मैं उस अब ये शादी तो से खुशी नहीं था। इनकी सोचो। अच्छा, ये बताइए खुश का क्या मतलब है? आपने ये खुश जो शब्द बोला है, इसका क्या मतलब है कि खुश नहीं था? मतलब खुश क्या, कैसे खुश होते हैं? सर क्या करें, शादी नहीं हो गई जबरदस्ती, तो अब निभा। अरे जबरदस्ती कैसे हो गई भाई? अरे माता पिता तो कितने बड़े वो होते हैं, अपने गुरुजन जो भगवान होते हैं, हमारे माता पिता भगवान होते हैं, है ना? तो अरे भगवान ने जब तुम्हारी शादी करा दी उनसे, तो तुम्हें पसंद करना चाहिए और तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अब मैं पारिवारिक हो गया हूँ और तुम पे एक बेटा भी है, तो आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। अब हो गया साहब, जैसा भी ये हो गया नहीं, आपने किसी को ऐसे धोखा दिया है और इस धोखे के तहत 7 साल की सजा होगी आपको। और फांसी की सजा भी हो सकती है। ऐसे मत करो दरोगा जी। 7 साल की सजा होगी। और फांसी की सजा भी हो सकती है। पिताजी आप बैठना, मुझे इनसे बात करनी है। जा बेटा जा। हाँ जी, आप भी करिए, बात करिए, बताइए। सुन लो दरोगा जी, सुन लो, सीधी सच्ची बहू है। सुन रहे हैं। क्या नाम है आपका? दरोगा साहब ऐसा मत करिए, देखो, और बहन सुन लो, तुम देखो इस सजा को रुकवा दीजिए। मेरे पति जैसे भी हैं, मैं चाहे नौकरानी बन के रह लूंगी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बहन।
इस सजा को रुकवा लो, चाहे तुम रह लेना। बैठ आपके पति ने मेरे बैठ साथ के बात करिए, बैठ के बात करिए, बैठ के बात करिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। दरोगा साहब ऐसा मत करो, आप सजा मत दीजिए। बहन देखो सजा को रुकवा लो, तुम देखो ऐसा नहीं सजा तो चाहती मिलेगी। हूँ मैं, ऐसा नहीं चाहती। मेरे मेरे साथ भी तो गलत हुआ है। मैं नौकरानी बन के रह लूंगी, तुम दोनों रह लेना मेरे साथ साथ में। तुम्हारे पति ने धोखा किया है। तो मेरे पति नहीं है, वो तुम्हारे भी पति हैं। रुक जाइए, अब रुकिए। चलो, चलो, बात रुकिए। करो। बात करने दीजिए, बात करिए। तुम इनको रोक लीजिए, इस सजा को रोक लो तुम। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जेल में जाए। तो दीदी ये तो गलत है ना, तो तुम मेरा दिल तोड़ा, मेरा विश्वास तोड़ा। हमने तुम्हारे उन पे साथ भरोसा गलत किया। हुआ है, मैं मानती हूँ, पर अपने पति को तुम्हें जेल जाती हुई अच्छा लगेगा तुम्हें? ये बताओ। मैं तो रह लूंगी बच्चे पे, मेरा तो बच्चा हो गया है, तुम साथ में रह लेना दोनों, ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहती हो। आप ही मेरी बहनों में तो छोटी हूँ हाँ, आप। छोटी बहन हाँ, तो बन आपकी के बातें मेरी। हो गई। जी हाँ जी, आप ये बताइए, आपने उधर आप डिसाइड बात किया करो। कुछ? सर हाँ, मैं अपनी FIR वापस लेना चाहती हूँ और मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। आप साथ रहना चाहती हैं कि आप दोनों साथ रहेंगी? मेरा तो दोनों कुछ लोग भी नहीं है, साथ ये रहना दोनों ठीक रहे, बस मुझे इसी में खुशी है। मेरा तो बच्चा हो गया, बस मेरे लिए वही बहुत है। हाँ जी, रोगी जी, यस सर, आप सहमत हैं? सहमत हूँ सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों को साथ रखने में। देखिए, ये फर्स्ट वार्निंग है आपके लिए। सेकंड वार्निंग में अगर कोई भी ऐसी वारदात होती है तो उठा लिया हाँ, फूलन जाएगा। देवी तुम सहमत हो? हाँ सही है, जैसे बालकन की तुम खुशी। बड़ा फूलन देवी से पूछ रहे हो हवलदार? नहीं, इस मामले में सहमत है या नहीं? हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ज्यादा दांत मत निपोरो। तो बताइए रोगी जी, आप सहमत है ना? हाँ सर, सहमत हूँ। बिल्कुल सहमत है। हाँ जी ताऊ जी, हाँ आप भी सहमत हैं क्या? हाँ, सब सहमत हैं सब। सब सहमत है ना? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए? ना 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 ना। तुम भी हाँ। सहमत हो फूलन देवी? हाँ मैं भी सहमत हूँ, सब बच्चे ना। सहमत है तो। हाँ, आप भी बता कोई दीजिए। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 देखिए, कोई- आप तो सभी सहमत हैं? सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं दोनों को खुश रखूँगा, कभी कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं आने दूंगा सर। जी, बहुत अच्छी बात है ये। आपको देखो, ये पहली वार्निंग दी जा रही है। सर मुझे बहुत बड़ा पश्चाताप है, अफसोस है कि मैं सभी से यही कहना चाहूँगा और आपसे भी सर बोलूँगा कि बताइए। पिताजी ने जैसा किया वो ठीक किया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इन दोनों का गुनहगार हूँ, दोषी हूँ, लेकिन अब ऐसा हो गया तो मैं दोनों को खुश रखूँगा और सभी से मैं यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी ऐसी गलती ना करें। जैसे माता पिता शादी करें उसी को आप निभाएं और खुश रहें। बाकी जैसा भी मेरे से गुनाह हुआ, गलती हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगते हुए इन दोनों को मैं कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इनका उम्र भर साथ निभाऊंगा सर। जी, बहुत अच्छे। ये तो रॉकी भैया तुम इतनी अच्छी सुशील सुंदर बहू को छोड़ के मैं विदेश भाज गए। नेगू तुमने घर की वो ना समझी, तुम ज्यादा सुंदर है ना वो गुना है। चौकी भैया अपने आगे सुंदर देखते हैं फिर 29 दिन को लाता पकड़ पकड़ के का करें। अच्छी खासी संस्कारी बहू है, छोड़ दो। और बेचारी देख लो, जे ना होती तो तुम्हारे आज प्राण न बचते। अरे वाह। देख लो सबका तू छोड़ के तुम्हारा बेटा देख के फिर सबका चू देख के वो बेचारी ने तुम्हारे प्राण बचावे को जाके लिए राजी है। क्या बात है। चलो, साइन करो, साइन बहुत करो। अच्छी बात है। अच्छा, ऐसा है, साइन करो। अपने अपनी फूलन कुर्सी देवी से तुमसे उठिए। सुंदर कोई ना है। ओफ वो और क्या कह दिया, आप ये तो साइन- मेरे साइन पीछे पड़ करें। गए। अरे साइन करें, पहले पीछे नहीं पड़े हैं, शांत रहिए। अच्छा आगे पढ़े। कानून है ये। साइन करो, साइन। साइन करो पहले। फूलन अच्छा देवी। फूलन देवी करेंगी पहले। हाँ। अच्छा अच्छा हम गवाह है ना। हाँ, हाँ। अच्छा जो भी है, पहले गवाह के साइन होंगे। अच्छा अच्छा साइन करें। अच्छा। तुम थाने में कभी है तो आती तो है नहीं। अरे क्या अरे। बात कर दी, नंबर लिख जाऊँ अपना कैसी हाँ, बात। नंबर ले लो इनका। शांत रहोगे नहीं रहोगे? जल्दी करो यार। सबका अच्छा, करवाओ। जी 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 सर, चलो बिल्कुल कर रहे हैं। दरोगा बैठो, बैठो। साइड में हो जाओ। सभी के लेंगे, सभी के लेंगे। सबके साइन होंगे लाइन में लग के, हम साइड में। आइए आइए सब, साइन कर लीजिए। आओ इधर आओ। साइन करिए। यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी आपको? आपने चलो, मेरे चलो, साथ साइन कितना करो गलत पहले। किया। अरे शांत रहिए। अब जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो उसका अब क्या, टेंशन चलो। नहीं, ठीक है? साइन करिए जी। कुछ तो हो ना दोनों साथ में, बाद में कोई तकलीफ मुझे मत देना, खड़े करो, साइन करो। ठीक है? साइन करो साइन। अरे आप भी साइन करने आइए, क्या देख रही हैं? मैं आपको ही आवाज दे रहा हूँ। खुश होना हाँ, आपने? खुश हूँ जैसा भी किया। बाबूजी, आओ बाबा। साइन कर जाइए। बाबा आओ। हम्म। ये लड़का इधर इधर आओ। अरे ये बेटा। बच्चा है यार। तुम बचा रहे हो, इधर आओ। नहीं है आपका, नहीं है अपने बाप का है। ताऊ
एक बात बोलूं, हाँ? रॉकी भैया दोनों को समझा रही हूँ, सुनो। इतने को आओ ताऊ ताऊ, हाँ? फिर तुमने तो अच्छा ही करो, बहू अच्छी लाई तुम ये संस्कार, मेरी बहू बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है तुम्हारी बात से, तुम्हारी बहू ने सबका चुका चालो। रॉकी भैया आज तुम्हारी बहू की दाद देनी पड़ेगी। देखो इतनी अच्छी तुम्हारी बहू तुम्हारे पापा लेके आए, आज जाएगी बदौलत तुम बच गए, नहीं तो तुम जेल में चक्की पीस रहे होते। तो देखे बस जा मैं। देखो आज ये ना होती तो आज तुम्हारे प्राण न बचते। जो भी हुआ वो तुम्हारी हो सब खूबसूरती, सब नौकरी चौकरी सब धरी रह जाती और तुम चक्की पीस रहे होते जेल में। कोई बात सही बात। नहीं, अब जा से प्यार करिए तुम, जा अब मैं दोनों से प्यार करूंगा, दोनों के साथ खुश रहूंगा। हाँ हाँ खुश रखियो बस मैं दोनों को खुश रखूंगा। चलो घर चलो। ठीक है चलो बेटा ठीक घर है, पे चलते हैं। बताओ, राम 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 राम, मैं तो जा रही हूँ। बेटा चल। हाय हाय कैसा कलयुग आ गया। अरे भैया सुनो सुनो सुनो, आजकल रॉकी भैया ने जैसा किया वैसा कोई मत करना, क्योंकि फूलन देवी जैसी इंसाफ करवाने वाली हर गांव में हर लड़की नहीं मिलेगी। मैं तो फूलन देवी इस गांव में थी जो इनका इंसाफ करवा दिया, जेल जाने से बचा लिए, वरना रॉकी भैया ने जैसा किया दो दो बहुओं वाला चक्कर चलाया, कोई मत चलाना, एक ही पे खुश रहो, जैसी भी है एक ही के साथ जिंदगी काटो, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नमस्ते जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपना थोड़ा सा प्यार हम बताने के लिए कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार और आशीर्वाद हमें सब्सक्राइब करें और लाइक के रूप में दें। थैंक यू थैंक यू।